कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल है, जो डरता है वो मरता है। लेकिन क्या हो अगर मैं बताऊं कि एक लड़का मौत से इतना डरता है कि वो मौत को ही धोखा देने निकल पड़ा है। ये कहानी है बाई की। ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक है, लेकिन जब बात इसकी जान पे आती है तो ये डेविल को भी रुला देता है। इसने इमॉर्टल बनने के लिए अच्छे से अच्छे लोगों की हवा निकाल दी। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले तुम लोग के लिए एक छोटा सा अपडेट। ये इस कहानी का पार्ट 3 नहीं है। मैंने देखा काफी लोगों ने पार्ट 2 मिस कर दिया था, इसलिए ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइन है। जिन्होंने इसका पार्ट 2 नहीं देखा वो पूरी स्टोरी देख सकते हैं, और जो भी पार्ट 3 का वेट कर रहे हैं तुम लोग चिल मारो, मैं जल्द ही पार्ट 3 अपलोड करने वाला हूँ। और फिर भी तुम एक बार दोबारा इसे देखना चाहते हो तो प्लीज देख लो, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। ये कहानी की शुरुआत होती है जब दो इमॉर्टल चेस खेल रहे होते हैं। उनमें से एक इमॉर्टल लीग कहता है कि उसको आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो कहता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया था कि जो भी उसकी दी हुई एक स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा वो उसको अपना स्टूडेंट बना लेगा। लेकिन 3 साल से कोई है जो बार बार अगरबत्ती जलाता है और उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे बुझा देता है। 3 साल में ये 13वीं बार था जब कोई वो अगरबत्ती जला रहा था। ली कहता है कि वो आज तो ये पता करके रहेगा कि उसके साथ मजाक कर कौन रहा है। वहीं धरती पर एक लड़का जिसका नाम बाई था उस ब्लैक अगरबत्ती को जला रहा था। वो खुद से कहता है कि इस बार उसे इसका सामना करना ही होगा। हर बार वो इससे डर कर भाग जाता था क्योंकि ये रिचुअल था ही इतना खतरनाक। और हर बार की तरह इस बार भी बाई पे आसमान से बिजली गिर रही होती है। इधर बाई के गांव वाले प्रे कर रहे होते हैं और कुछ लोग बाई की बेवकूफी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक बूढ़ा एल्डर कहता है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि बाई भी उनकी फैमिली जैसा ही है। उधर बिजली शांत होने पर बाई को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया। लेकिन तभी ली उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि वो अगरबत्ती कोई खिलौना नहीं है। बाई ली को देखकर अपना सर झुका लेता है और कहता है कि वो उनका 3 साल से इंतजार कर रहा था और अगर वो जल्दी नहीं आते तो आज तो वो मर ही चुका था। ली पूछते हैं कि जब वो इतना डरता है तो बार बार अगरबत्ती क्यों जला रहा था। बाई कहता है कि उसके पेरेंट्स के मौत के बाद ये गांव वाले ही उसकी फैमिली है और सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा और यहाँ से ले जाएगा। इसलिए जब भी वो अगरबत्ती जलाता गाँव वाले रोने लगते और उसे रुकने को कहते। ली ये सुनकर सोचता है कि बाई इतनी कम उम्र में भी दूसरों की केयर करता है। तभी बाई कहता है वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले क्योंकि वो भी उनकी तरह इमॉर्टल बनना चाहता है और ली उसकी बात मान लेते हैं। फिर बाई कहता है कि जाने से पहले उसे गांव वालों को गुड बाय कहना होगा क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों की सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वो बाई के जाने पे पार्टी कर रहे होते हैं। बाई जाते हुए कहता है कि वो उनसे मिलने वापस जरूर आएगा। ली बाई को अपने साथ स्पिरिट सेक्ट ले जाते हैं ताकि वो वहाँ अपनी ट्रेनिंग कर सके। ली फिर बाई को उसकी बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। वहीं बाई की मुलाकात जैंग नाम के बंदे से होती है जो बाई का फायर किचन में स्वागत करता है। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम बाओ था। वो बाई को वहाँ देखकर सोचता है कि बाई ने रिश्वत देकर फायर किचन में एंट्री ली है। बाओ 7 साल से स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा था ताकि वो फायर किचन में आ सके और उसको लगता है कि बाई ने उसकी जगह छीन ली, इसलिए वो बाई पे अटैक कर देता है। पर जैंग अपने वाटर मैजिक से बाई को बचा लेता है और बाओ से कहता है कि वो एक सेकंड लेवल कल्टीवेटर होकर उसके एरिया में मनमानी कर रहा है। पर बाओ उसकी बात नहीं सुनता और बाई पे अपना चैलेंज मैजिक कास्ट करता है और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि जब समय आएगा उनमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा। जैंग बाई से कहता है कि उसको डरने की जरूरत नहीं, जब तक वो उससे फाइट नहीं करता उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो बाई को बताता है कि फायर किचन अपर लेवल एल्डर के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिट पावर के होते हैं जो ट्रेनिंग में उनकी हेल्प करते हैं। बाई अब फायर किचन का 9th मेंबर बन चुका था और बाकी फायर किचन के मेंबर भी बाई से मिलने आते हैं। इसके बाद फिर जैंग बाई को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सेरेमनी के लिए ले जाता है। बाई सोचता है कि उसको पावरफुल वेपन मिलेंगी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ केवल खाने के बर्तन ही होते हैं। बाई पूछता है कि क्या ये सब जरूरी है। जैंग बताता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है, ये बर्तन ही उनकी पहचान है। फिर बहुत देर ढूंढने के बाद बाई को एक बर्तन मिलता है जो टर्टल सेल की तरह था। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। ये सब के बाद रात में बाई अकेले बैठकर सोच रहा था कि उसको जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी उसे जैंग की बात याद आती है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल होते हैं, जितना हाई उसका लेवल होगा उतनी ज्यादा टेक्निक वो मास्टर कर सकेगा। इन लेवल को कंप्लीट करने को ही कल्टीवेशन कहते हैं। 10 लेवल के बाद फाउंडेशन लेवल आता है, लेकिन फायर किचन में वो सिर्फ 3 लेवल तक ही कल्टीवेट कर सकते हैं। हायर लेवल के लिए उसे आउटर सेक्ट जाना पड़ेगा और इसमें उसे बहुत समय लगने वाला है। वहीं ट्रेनिंग करते वक्त उसको मुश्किल हो रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि ये कहीं बाओ तो नहीं, लेकिन वो देखता है कि किचन में सारे मेंबर खाना खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। तभी जैंग बाई को देख लेता है
और वो उसे पकड़कर अंदर ले आता है। वहीं फायर किचन के बाहर बाओ बाई पे नजर रखे हुए था और उसका बाहर आने का वेट कर रहा था ताकि वो उसे खत्म कर सके। इधर किचन में बाई उनसे कहता है कि वो उसे जाने दे, पर तभी पता चलता है उन्होंने बाई को इतना खिला दिया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। बाई कहता है वो उनका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा कि वो लोग चुपके से स्पिरिचुअल फूड खाते हैं। तभी जैंग कहता है ये फूड बाई के लिए भी बेस्ट होगा, इससे उसकी बॉडी प्यूरिफाई होगी। उसी वक्त बाई की बॉडी हीट होने लगती है, ये इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी प्यूरिफाई हो रही थी। अगली सुबह जब बाई ट्रेनिंग कर रहा था उसको अपनी बॉडी में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा था जो उसकी बॉडी में कल्टीवेट हो रही थी। कुछ समय और ट्रेनिंग के बाद बाई और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने लगता है। फिर जब उसको भूख लगती है और वो एक राइस जो उसे जैंग ने दिया था उसे बर्तन में डालकर पकाने लगता है। कुछ देर बाद उसकी बर्तन के साथ वो राइस भी ग्लो करने लगती है। फिर बाद में फायर किचन के मेंबर उससे पूछते हैं कि बहुत दिनों से वो दिख नहीं रहा था। बाई बताता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि बाई इतनी जल्दी फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर चुका है। बाई कहता है कि ये जरूर ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हुआ होगा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ नहीं होता, कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वो रिफाइन ना हो, और बाई जिस लेवल पे है उसके लिए रिफाइन करना अभी इम्पॉसिबल है। तभी नंबर 8 बाई को रिफाइन के बारे में बताता है कि 3 तरह की रिफाइनिंग होती है। एक रिफाइनिंग जिसमें वो अपने वेपन को रिफाइन करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, एलिक्सर रिफाइनिंग जिसमें वो एलिक्सर फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग बनाता है, और लास्ट स्पिरिचुअल रिफाइनिंग जिसमें लाइफ एनर्जी को आइटम में डाला जाता है। इससे वो ग्लो करने लगता है और जितनी बार वो उसे रिफाइन करेगा आइटम की पावर भी बढ़ते जाएगी। फिर रात में बाई सोच रहा था कि क्या उसका राइस उसकी बर्तन के कारण रिफाइन हो गया था। बाई फिर डिसाइड करता है कि वो पहले इसको टेस्ट करेगा और ये बात अभी किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। वहीं बाओ अभी भी बाई का वेट कर रहा था। बाई चुपके से बाहर देखता है और सोचता है कि वो ज्यादा दिन यहाँ छुप के नहीं रह सकता। फिर बाई अपनी लेवल 2 की ट्रेनिंग शुरू कर देता है क्योंकि बाओ जो कि लेवल 2 कल्टीवेटर है उसे हराने के लिए बाई को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कई दिनों बाद एक सुबह बाई जोर का चिल्लाता है। पता चलता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और जब देखता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड को 2 बार स्पिरिट रिफाइन कर लिया वो बहुत खुश था। लेकिन तभी उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाई में से कुछ निकलकर उस बर्तन में चली जाती है, जिससे बाई डर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। उसे समझ आ जाता है कि स्पिरिट रिफाइनिंग से उसकी लाइफ स्पेन कम हो गई है। इससे बाई पूरे सदमे में चला जाता है। बाई हमेशा से अपनी लाइफ स्पेन को प्रोटेक्ट करते आया था। आज एक गलती के कारण उसकी लाइफ स्पेन कम हो गई। वो अपने मैजिकल बर्तन को इसका जिम्मेदार ठहराता है। तभी उसका बर्तन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो इस बर्तन को जब चाहे एब्जॉर्ब और समन कर सकता है। तभी जैंग बाई को बाहर बुलाता है क्योंकि वो कई दिनों से अपने कमरे में बंद था। बाई कहता है ये सब बाओ की वजह से है, उसकी वजह से ही वो इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था और इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही वो स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका और अब इसकी वजह से उसकी लाइफ स्पेन कम हो गई। बाई गुस्से में बाओ का नाम चिल्लाते हुए उसे फाइट के लिए बुलाता है। तभी नंबर 8 उसे बताता है कि उन्होंने बाओ को काफी समय से देखा नहीं है और शायद उसने हार मान लिया होगा। बाई उदास होकर सोचने लगता है कि उसने अपनी लाइफ स्पेन को फालतू में वेस्ट कर दिया। तभी नंबर 8 उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है जिसमें अगर वो जीत गया तो उसे 1 साल की लाइफ स्पेन प्राइज में मिलेगी। ये सब के बाद कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए बाई टाउन जाता है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था। तभी बाओ भी वहाँ आ जाता है और बाई को देखकर कहता है कि आज उसे कोई बचाने नहीं आएगा। बाई कहता है कि वो भी उसका कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब बाई बाओ के साथ 2 और आदमियों को देखता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बाओ उसका पीछा करता है। तभी बाई के पास एक स्वॉर्ड गिरती है और ये स्वॉर्ड उस आदमी का था जो बाओ के साथ था। वो बताता है कि वो लोग सुपरवाइजर डिपार्टमेंट से हैं और स्पेशली यहाँ आए हैं ताकि वो उनकी फाइट देख सके। वहीं फायर किचन के दूसरे मेंबर बाई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बाओ के साथ आया हुआ दूसरा आदमी उनके पास आता है और कहता है वो यहाँ बाई और बाओ के बीच फाइट देखने आए हैं ताकि उनमें से कोई चीटिंग ना करे। जैंग कहता है कि वो उन्हें जाने दे वरना वो उससे भी लड़ने को तैयार है। वहीं इधर बाओ बाई पे अटैक करता है, लेकिन बाई अपनी स्पिरिट रिफाइन स्वॉर्ड से उसको आसानी से रोक देता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं क्योंकि दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर थे। तभी वो दूसरा सुपरवाइजर वहाँ आता है और बताता है कि उन दोनों में से एक मरने वाला है। जैंग सोचता है कि बाई बाओ से हार गया होगा। सुपरवाइजर जैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फायर किचन के मेंबर को अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन तभी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाई हारा नहीं बल्कि बाओ की बुरी तरह धुलाई कर रहा था। बाई कहता है कि बाओ की वजह से उसकी लाइफ का 1 साल कम हो गया, पर फिर बाई उसे मारना रोक देता है।
बाओ हार चुका था, इसलिए अब बाई के हाथ से वो डेथ स्पेल भी हट जाता है। बाई फिर कहता है अगर उसकी लाइफ का 1 साल उसे वापस नहीं मिला तो वो बाओ को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सुपरवाइजर भी हैरान हो जाते हैं कि एक नया स्टूडेंट ने 2nd लेवल कल्टीवेटर बाओ को कैसे हरा दिया। तभी बाओ सबको बताता है कि बाई ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। फायर किचन के मेंबर बाई की प्रोग्रेस देखकर खुश थे। तभी उन्हें एक बेल की आवाज सुनाई देती है और जैंग बताता है कि ये आने वाले कंपटीशन का अनाउंसमेंट है। इस कंपटीशन में कोई भी सेक्ट के लोग हिस्सा ले सकते हैं और यही एक मौका होता है नॉर्मल सेक्ट के लोगों को आउटर सेक्ट में जाने के लिए। लेकिन ये कंपटीशन बहुत टफ होता है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्ट में जा सकते हैं। जैंग कहता है कि फायर किचन ने कभी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तभी बाई कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लोग बात कर रहे होते हैं कि आज तक फायर किचन में इतनी खामोशी नहीं थी और उनका मेन गेट भी लॉक है। वहीं फायर किचन से दूर सारे लोग आउटर सेक्ट कंपटीशन के लिए तैयार थे। तभी उनके सामने एक सुंदर सा कैरेज आता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि ये कैरेज हाउ फैमिली का था। कैरेज से एक सुंदर पिंक बालों वाली लड़की बाहर आती है, पर तभी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उस लड़की से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग था कि इस बार फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसने 10 सालों में कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाई हैरान था क्योंकि बहुत सारे लोग कंपटीशन में आए हुए थे। वो जैंग से कहता है कि वो अपने प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। फिर कंपटीशन शुरू होता है। फायर किचन के मेंबर का प्लान टॉप 3 पोजीशन लेने का था, पर उनको पता है ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी हमें 1 मंथ पहले का पता चलता है जब बाई ने सबको अपना प्लान बताया था। बाई कहता है कि वो लोग वेट करेंगे क्योंकि शुरुआत की फाइट इंटेंस होगी, इसलिए जब सब फाइट करके थक जाएंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। और प्लान के साथ ही वो अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। वापस प्रेजेंट में बाई सबसे बचता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके ग्रुप के बाकी दोनों मेंबर उसके लिए आगे का रास्ता क्लियर कर रहे थे। बाई लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है और बाकी फायर किचन के मेंबर भी माउंटेन टॉप की ओर जा रहे होते हैं। तभी उनको सुपरवाइजर चैन दिखता है जो उनका पीछा कर रहा था। चैन को उनपे शक हो रहा था क्योंकि फायर किचन 10 सालों में कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था और आज अचानक वो हिस्सा ले रहे थे। पर तभी जैंग उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक ब्रिज को तोड़कर चैंग को एक ट्रैप में फंसा देता है। इधर बाई भी एक खतरनाक जगह को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था। उसको याद आता है कि जैंग ने बताया था कि फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उसको एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से ही वो दूसरी तरफ पहुंच सकेगा। पर जैंग ये भी कहता है कि वो राउंड इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला क्योंकि वो अगर गिर भी गया तो कुछ नहीं होगा। पर बाई फिर भी डर रहा होता है। बाई वो पिलर को एक ऑर्डर में कंप्लीट करना शुरू करता है। आखिर में सिर्फ एक पीस बचा था, पर बाई जैसे जंप करता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहाँ लटक जाता है। बाई दोबारा ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ था और वो सेफ था। फिर बाई और उसके बाकी मेंबर भी कंपटीशन कंप्लीट कर लेते हैं। वहाँ खड़ा एक आदमी उन्हें बताता है कि जैसे ही एक बार वो ये गेट को क्रॉस कर लेते हैं वो आउटर सेक्ट स्टूडेंट बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का उनका पहला कदम होगा। तभी 2 और पार्टिसिपेंट वहाँ पहुँच जाते हैं, पर ये देखकर उदास हो जाते हैं कि वो अब लेट हो चुके हैं। उसी वक्त बाई सबको हैरान करते हुए कहता है कि आउटर सेक्ट में जाने से पहले उन्हें कुछ काम है। बाई फिर उन दोनों मेंबर को साइड में बुलाकर कहता है कि वो अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर आउटर सेक्ट नहीं जाना चाहता है। इस कंपटीशन के लिए उसके फायर किचन के मेंबर ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, पर वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। फिर बाई ड्रामा करते हुए उन दोनों से कहता है कि उसका भाई भूख से कितना पतला हो गया है। वही नंबर 3 भी इस ड्रामे में उसका साथ देते हुए बेहोश होने की एक्टिंग करती है। बाई उनसे कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन लेकर अपना टॉप पोजीशन उन्हें बेच देगा और वहाँ आए सभी मेंबर को अपनी इमोशनल स्पीच देते हुए कहता है कि वो उनकी पोजीशन ले सकते हैं ताकि वो भी इमॉर्टल बन सके। एक पार्टिसिपेंट सोचता है कि अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या ही करूंगा और अपनी सारी सेविंग बाई को दे देता है। वहीं ये सब देखकर गेट सुपरवाइजर को गुस्सा आता है और वो उनको रोक देता है और कहता है कि वो लोग रूल तोड़ रहे हैं। जब बाई पूछता है कि उन्होंने कौन सा रूल तोड़ा तो वो चुप हो जाता है। बाई कहता है कि उसने सारे रूल पढ़े हैं और एक एक करके सारे रूल बताने लगता है। सारे रूल बताने के बाद बाई कहता है उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा और ये सब के बाद बाई फिर से अपना पोजीशन बेचने लगता है और बाकी 2 पोजीशन की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, कोई 300 स्टोन, कोई 400 स्टोन। पर तभी पिंक बालों वाली लड़की जो हाउ फैमिली से थी 10 गुना ज्यादा बोली लगाती है। बाई हैरान हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ वो लड़की दूसरी आउटर सेक्ट स्टूडेंट बन जाती है। तभी चैन वहाँ आता है और कहता है तो ये था उनका प्लान। पर गेट सुपरवाइजर कहते हैं कि बाई ने कोई रूल नहीं तोड़ा और ऐसा पहली बार हो रहा है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। तभी चैन कहता है अगर ऐसा है तो वो उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल चलने को कहता है
जहाँ उनको इसके लिए सजा मिल सके। जैंग तैयार हो जाता है क्योंकि उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा था। पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, अचानक चैन बाई को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाई आउटर सेक्ट में चला जाए। पर तभी हम देखते हैं कि बाई की जगह उल्टा चैन ही दूसरी तरफ चला जाता है। तभी पता चलता है जब चैन बाई को फेंक रहा था, बाई का बर्तन चैन को पीछे से धक्का देता है और वो दूसरी साइड चला जाता है। चैन वापस आने की कोशिश करता है पर सुपरवाइजर बताते हैं कि अब उसे आउटर सेक्ट जाना ही होगा। इसके बाद वो पिंक बालों वाली लड़की जिसका नाम माही था, वो बाई को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा, अब वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना। और अगर ऐसा कंटेंट फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। ये सब के बाद वो तीनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे कि अब उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन है और वो इनसे अपने लिए सारी चीजें खरीदने का सोच रहे थे। बाई भी अपनी लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए पिल लेने का सोच रहा था। तभी एक फोर्स उन तीनों को एक एक करके ऊपर खींचने लगती है और इसी के साथ वो तीनों भी अलग अलग आउटर सेक्ट में चले जाते हैं। वहीं बाई ली से मिलता है और ली उससे कहते हैं कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो उसे वापस उसके गांव भेज देंगे। बाई उन्हें अपना बात समझाने की कोशिश करता है पर वो चले जाते हैं। इसके बाद बाई की मुलाकात फिर यंग से होती है जो बाई को आउटर सेक्ट के कपड़े देता है और उसे आउटर सेक्ट के बारे में बताने लगता है। यंग बाई से कहता है कि उसने ली को इतना गुस्सा में पहली बार देखा है, जरूर उसने कोई रूल तोड़ा होगा। बाई कहता है कि ऐसा नहीं है, पर यंग उसे समझाते हुए कहता है कि अब उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि अब वो एक आउटर सेक्ट स्टूडेंट बन चुका है। यंग बताता है कि चीफ ली एक मेडिसिन कल्टीवेटर है। 4 मेन सेक्ट के सारे चीफ उनको बेस्ट चीफ मानते हैं। बाई ये जानकर खुश था क्योंकि वो यहाँ एलिक्सर रिफाइन करना सीख सकता है जिससे वो अपनी लाइफ स्पेन बढ़ा सकेगा। इस पर यंग उसे बताता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वैसा पिल जो केवल 1 साल लाइफ इंक्रीज करती है उसे बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इसके बाद यंग बाई को स्पिरिट पेविलियन ले जाता है जो फायर किचन से काफी बड़ा था। वो बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट की नॉलेज होनी चाहिए और फिर 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास करना होगा, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। तभी बाई ऊपर पड़ी स्क्रोल के बारे में पूछता है। यंग बताता है कि वो सीक्रेट स्क्रोल है और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए कोई उसको यूज नहीं करता। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में था क्योंकि उसको जो स्क्रोल चाहिए था वो उसे मिल नहीं रहा था और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं था कि वो कहाँ रखा हुआ है। बाई उसको बताता है कि वो स्क्रोल कहाँ है। वो बंदा बहुत खुश हो जाता है और सब बाई से इम्प्रेस हो जाते हैं। बाकी लोग भी उससे स्क्रोल की लोकेशन पूछने लगते हैं। ये देखकर यंग को यकीन नहीं होता क्योंकि बाई को आए हुए कुछ समय हुआ है और वो इतना सब कैसे जानता है। फिर ये सब के बाद बाई अपने लिए एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वर्कर हैरान हो जाता है क्योंकि बाई अनडाइंग पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी प्रैक्टिस करना चाहता है। वो आदमी बताता है कि ये स्क्रॉल इनकम्प्लीट है और जितना भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। इसे प्रैक्टिस करने में बाई को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो और उसको बहुत भूख लगेगी, पर बाई इस सब के लिए तैयार था। अगली सुबह बाई कुछ प्लांट कलेक्ट कर रहा होता है, तभी चेन उसको देख लेता है। वो भी सेम आउटर सेक्ट में आया था और बाई से बदला लेने के लिए उसे दौड़ाने लगता है। बाई उससे बचकर भागता है पर गलती से एग्जाम वाले मॉन्यूमेंट में घुस जाता है जहां स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल के लिए एग्जाम देते हैं। बाई चेन से तो बच गया था पर तभी उसे पता चलता है कि उसका टेस्ट शुरू होने वाला है। बाई सोचता है कि चेन अभी भी बाहर ही होगा और इसलिए टाइम पास करने के लिए टेस्ट देने को तैयार हो जाता है। बाई को पता चलता है कि उसको अपना एक सिंबल ड्रॉ करना होगा। वहीं दूसरे मॉन्यूमेंट के पास सभी स्टूडेंट जूहू का वेट कर रहे होते हैं। अंदर बाई जैसे ही अपना सिंबल ड्रॉ करता है उसका एग्जाम शुरू हो जाता है। उसको बताया जाता है कि उसको प्लांट के पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे और एक टाइम लिमिट में वो जितना प्लांट जोड़ सकेगा उसको काउंट किया जाएगा। बाई के लिए ये प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो सारे प्लांट के बारे में पढ़ चुका था। बाई फिर सारे प्लांट जोड़ने लगता है। उसको बताया जाता है कि टाइम कम है। बाई पूरी तरह थक चुका था पर वो हार नहीं मानता। वहीं जूहू भी करेक्टली अपना टेस्ट दे रही होती है और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद बाहर आती है। सबका ध्यान जूहू पर ही होता है। बाई को कोई निकलते हुए नहीं देखता। तभी वहाँ बाई की मुलाकात माही से होती है। माही बाई से पूछती है कि क्या वो भी जूहू को देखने आया है। वो बताती है कि जो भी मॉन्यूमेंट जीतता है उसका सिंबल मॉन्यूमेंट के ऊपर नजर आता है। वहीं सब स्टूडेंट जूहू के सिंबल का वेट कर रहे थे और अगर उसने 10वां मॉन्यूमेंट भी जीत लिया तो वो पहली स्टूडेंट बनेगी जो नेक्स्ट लेवल में जाएगी, जो आज तक 1000 साल में कोई नहीं कर सका।
उस मॉन्यूमेंट पर जूहू का सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन अनाउंसमेंट का वेट करने लगते हैं। पर कुछ देर में सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मॉन्यूमेंट पर एक टर्टल का सिंबल बन गया था जिसे अभी बाई ने जीता था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये टर्टल सिंबल किसका है। तभी एक आदमी जिन जूहू को उसके टेस्ट की बधाई देने आता है, पर जूहू दोबारा मॉन्यूमेंट में चली जाती है। जिन सोचता है कि जूहू उससे गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, पर असल में जूहू दोबारा एग्जाम दे रही थी। जब एग्जाम खत्म होता है, जूहू सोचती है कि पिछली बार वो 7000 प्लांट असेंबल की थी, पर इस बार उसने 8000 असेंबल किया है और वो जरूर जीत जाएगी। पर वो देखती है कि टर्टल का सिंबल अभी भी बना हुआ था। वो सोचने लगती है कि आखिर इस टर्टल ने कितना प्लांट को असेंबल किया होगा। माही को लगता है कि वो टर्टल वाला आदमी बेस्ट है क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद जूहू उसे हरा नहीं सकी। तभी बाइक कहता है जूहू को उसे हराने के लिए 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करना होगा। माही को इस बात से बाइक पे शक होता है, पर बाइक फिर अपनी बात घुमाने लगता है। इसके बाद जूहू 7 दिन लगातार टेस्ट देती है, पर वो टर्टल को हरा नहीं पाती। सब सोच रहे होते हैं कि ये टर्टल कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसको प्लांट की बहुत ही नॉलेज होगी। बाई मन ही मन सोच रहा था कि जब इनको पता चलेगा कि वही वो टर्टल है तो ये सब उसके फैन हो जाएंगे। तभी जिन वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा वो उसको इनाम देगा, और जो भी उस टर्टल के बारे में कुछ अच्छा बोलता है, जिन उसको मार रहा होता है और कहता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसने जूहू की पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। माही टर्टल को डिफेंड करती है, पर बाई उसको जिन से बचा लेता है। माही बाई से कहती है कि वो टर्टल से बहुत खुश है क्योंकि उसने जूहू को फेयर तरीके से हराया और साथ ही वो टर्टल को पूरा सपोर्ट करेगी ताकि वो सारे मॉन्यूमेंट जीत जाए और उसे सीक्रेट ट्रेजर भी मिले। बाई को नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेजर मिलेगा। माही उसे सीक्रेट ट्रेजर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि जिसे भी वो ट्रेजर मिलेगा वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाद में फिर बाई डिसाइड करता है कि वो सबसे छुप कर ये एग्जाम को पास करेगा ताकि वो उस सीक्रेट ट्रेजर को पा सके। तभी माही उसके लिए खाना लाती है। बाई की मेहनत देखकर माही उसे टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह वो मेहनत कर रहा है एक दिन फाउंडेशन लेवल भी मास्टर कर लेगा जिससे उसकी लाइफ स्पेन और भी एक्सटेंड हो जाएगी। बाई माही से फाउंडेशन लेवल के बारे में और भी जानकारी पूछता है। वो बताती है कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें 1 से 100 साल और बाकी 2 से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाई सोचता है कि वहां तक पहुंचने में अभी उसे टाइम लगेगा, इसलिए अभी के लिए वो 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम क्लियर करने का सोचता है और जीतने पर जो ट्रेजर उसे मिलेगा उससे वो अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकेगा। वहीं आउटर सेक्ट के एक एल्डर को लगता है कि वो टर्टल चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो जूहू से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो सीक्रेट ट्रेजर के पीछे होगा। एल्डर कहते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले ये टर्टल असल में है कौन। कुछ ही महीने में टर्टल ने 9 मॉन्यूमेंट क्लियर कर लिया था और अभी तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया था। अब लास्ट मॉन्यूमेंट बचा है और बाइक घबरा रहा होता है क्योंकि उसे कोई लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर नजर नहीं आ रहा था। वो छुपते छुपते मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही मॉन्यूमेंट से जूहू का सिंबल गायब होता है सबको पता चल जाता है कि जरूर टर्टल अंदर एग्जाम दे रहा होगा और सभी लोग इस बार उसे पकड़ने के लिए बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार वो इस टर्टल को भागने नहीं देंगे। जूहू भी वहाँ आई हुई थी पर वो केवल ये देखना चाहती थी कि असल में ये टर्टल है कौन। कुछ समय बाद लास्ट मॉन्यूमेंट पे टर्टल सिंबल बन जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग को डिवाइन बेल की आवाज सुनाई देती है। ली भी 1000 साल बाद ये आवाज दोबारा सुन सका था। बाई को एक आवाज बधाई देती है और साथ ही उसको एक ट्रेजर मिलता है। जब गेट खुलता है सब टर्टल का इंतजार कर रहे थे पर उन्हें केवल वहाँ एक टर्टल सेल दिखता है जो कि असल में बाई का बर्तन था और अचानक वो वहाँ से उड़ जाता है। सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाई इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर बाई अपना बर्तन वापस लेकर वहाँ से दूर भाग रहा था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर जब बाई अपना ट्रेजर चेक करता है उसमें उसे एक पिल मिलता है पर अचानक उसके हाथ से वो पिल गिर जाता है और एक बेवकूफ चिकन वहाँ उसके पिल को खा जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर बाई सदमे में चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद अब लोग टर्टल के बारे में बात करना छोड़कर उसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। वहीं बाई बैम्बू ट्री लगाने में बिजी था और हमें पता चलता है कि बाई अब 4th कल्टीवेशन लेवल पे पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक उसने अनडाइंग पावर में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। रात को बाई एक बार फिर अपनी अनडाइंग पावर की प्रैक्टिस करता है और आज ही पहली बार उसका प्रैक्टिस काम आ रहा था। उसे अपनी मसल को बार बार लूज और टाइट करना पड़ता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल था और बार
बार बार ऐसा करने के बाद जब सुबह उसकी आंखें खुलती है, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, किसी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा। ये सब के कारण बाई को उस चिकन पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाई फिर डिसाइड करता है कि अब वो उन सभी चिकन से बदला लेगा। उस रात फिर बाई एक इंसेक्ट को चारा बनाकर उन चिकन्स को पकड़ने जाता है। सुबह जूहू सबको बताती है कि चीफ ली की चिकन चोरी हो रही है और वो कोई आम चिकन नहीं है, उनका यूज रेयर मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन चोरी कर ली है। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्ट के बाहर गए हैं, इसलिए उनको ये सब के बारे में नहीं पता। जूहू कहती है कि वो उनकी स्टूडेंट है और ये उसका फर्ज है कि वो उस चोर को पकड़े और जो भी इस काम में उसकी हेल्प करेगा उसको वो अपना प्रोटेक्टिव पेंडेंट देगी। बाई सोचता है कि अब इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है और वो कुछ करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक आदमी हीरो बनकर चोर को पकड़ने का तरीका बताने लगता है। बाई फिर जूहू का ट्रस्ट जीतने के लिए उस आदमी के तरीके में गलती बताता है और कहता है कि उनको एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देते हुए बोलता है कि उन सबको मिलकर उस चोर को पकड़ना होगा। जूहू उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और उसको टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाई सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसको कौन रोक सकता है। इसके बाद बाई अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, लेकिन तभी उसको जूहू की आवाज आती है जो कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। बाई सोचता है कि वो पकड़ा गया और अब जूहू ये चीफ ली को बता देगी और वो उसे सीधे उसके गांव वापस भेज देंगे। बाई उससे माफी मांगने ही वाला होता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है पता चलता है कि जूहू फार्म के गार्ड्स को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाई तभी बहाना बनाते हुए कहता है कि उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो चोर को नहीं पकड़ सका और ये सब करते हुए वो घायल भी हो गया। बाई इनोसेंट बनते हुए कहता है ये सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर दोबारा भाग गया। जूहू कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वैसे भी सिर्फ वही एक स्टूडेंट है जो सीरियस होकर उसकी हेल्प कर रहा है। जूहू फिर उसे अपना पेंडेंट देते हुए कहती है कि वो इसे डिजर्व करता है। जूहू फिर बाई को उसकी इंजरी ठीक करने भेज देती है, सोचती है कि काश बाकी स्टूडेंट भी उसके जैसे होते। इसके बाद बाई चोर पकड़ने के बहाने से खुद चिकन चोरी करता रहता है। एक दिन चिकन की हड्डियों को दफनाते हुए बाई सोचता है कि अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसको दूसरे सेक्ट में जाना होगा। बाई चिकन खाने के साथ साथ अपना इंटेंस ट्रेनिंग भी करते रहता है और एक दिन जब वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा था तभी उस पर कोई अटैक करता है। रोज ठूस ठूस कर खाने की वजह से बाई का वेट बढ़ गया था और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से वो अटैक को डॉज नहीं कर पाता। लेकिन वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसको एक भी चोट नहीं लगी थी, इसका मतलब उसका अनडाइंग स्किन ट्रेनिंग काम कर रहा है। तभी ली वहाँ आते हैं और ये अटैक भी उन्होंने ही किया था। ली भी ये देखकर इम्प्रेस थे कि बाई ने इतनी जल्दी अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करके आयरन स्किन अचीव भी कर लिया। ली कहते हैं कि इसके लिए उसने बहुत दर्द सहा होगा। बाई तुरंत अपनी एक्टिंग चालू कर देता है, पर ली कहते हैं कि इस ट्रेनिंग में उसे बहुत भूख भी लगी होगी, पर उसे देखकर लगता नहीं कि वो कभी भूखा रहा भी होगा। बाई कहता है जब उसे भूख लगती थी वो बैम्बू खा लिया करता था। ली फिर वहाँ दबी सारी चिकन की हड्डियां को बाहर निकालते हुए कहते हैं तो ये सब कहाँ से आई। बाई को लगता है कि अब ली से उसका बचना नामुमकिन है। ली फिर उसे पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में ले जाकर फेंक देते हैं। बाई वहाँ बार बार ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसको बहुत भूख लग रही थी इसलिए उसने ऐसा किया। वो वादा करता है कि अब से ऐसा कभी नहीं करेगा। ली कहता है कि वो एक चोर पे भरोसा कैसे कर ले। बाई गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस ली उसे यहाँ से बाहर ले जाए। ली बाई को एक और चांस देने को तैयार हो जाते हैं, जिसमें बाई को 2 महीने बाद आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में हिस्सा लेकर टॉप 5 रैंक में आना होगा। बाई को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, पर स्नेक वैली में रहने के डर से वो मान जाता है। इसके बाद कई दिनों की प्रैक्टिस से बाई अपने स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर पाता है। उसका प्रोटेक्टिव पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया था और वो खुद अब 5th कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया था। पर उसको ये बात पता थी कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं होने वाला। वो अपनी नई टेक्निक के बारे में पढ़ने लगता है और सोचता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का अब यही एक रास्ता है। पहले स्टेप में वो वेट को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। भाई एक पानी के मटके पे ट्राई करता है पर उसको उठा नहीं पाता। तब उसको समझ आता है कि उसको पहले अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। भाई उसे भी ट्राई करता है पर उसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम थी। स्पिरिट एनर्जी इंक्रीज करने के लिए बाई को एलिक्सर चाहिए पर उसके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो बैम्बू बेचना शुरू कर देता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाई उस टैंक को उठा लेता है
पर अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और अगर बाई टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसको वापस स्नेक वैली में भेज देंगे और उसका इमॉर्टल बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद एक सुबह जब बाई उठता है, उसकी छत में उसे एक छेद दिखता है। बाई सोचता है कि ये तो कोई चोर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसको याद आता है कि उसने सोते हुए अपनी नई टेक्निक का यूज किया होगा, जिससे उसके छत का ये हाल हुआ है। अब बाई उस कंपटीशन के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट था। वैसे ही करते एग्जाम का दिन पहुंच जाता है। सुपरवाइजर फैंग भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। एक लड़की लीना भी कंपटीशन देने आई थी। लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो लीना ही जीतेगी, और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है, क्योंकि वो 5th लेवल के टॉप स्टेज पर है। तभी वहाँ एक एल्डर बताता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, पर तभी देखते हैं कि चीफ ली वहाँ से गायब हो चुके थे। इधर बाइक खुशी खुशी चल रहा होता है, क्योंकि उसको बैम्बू बेचकर पिल्स और कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गई थी। तभी ली उसको डांटते हुए वहाँ से खींचकर कंपटीशन ग्राउंड में पटक देते हैं। बाई ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है, पर ली उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी लीना बाई की हेल्प करती है, और ये देखकर बाई थोड़ा शर्माने लगता है, पर सोचता है कि अब वो यहाँ आ ही गया है तो उसे हिस्सा तो लेना ही होगा। वहीं फैंग बाई को देख रहा होता है और उसको यकीन नहीं होता कि बाई भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि उसे यहाँ आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाता है। बाई खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, और फिर प्रे करने लगता है कि उसका अपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब शुरू हो चुका था और पहला फाइटर भी स्टेज पर आ चुका था। सब उनकी स्किल देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं। बाई उनकी फाइट देखकर डरने लगता है। उसे लगता है कि फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है, और बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करने लगता है। ये सबके बाद अब फैंग की बारी थी, और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक ही मूव में अपने अपोनेंट को हरा दिया। इसके बाद लीना की बारी आती है, और उसकी स्किल भी कम नहीं थी। वो अपने अपोनेंट के सारे अटैक को आसानी से डॉज कर रही थी, और फिर अपने एक ही अटैक से अपोनेंट को स्टेज के बाहर उड़ा देती है। अब बाई की बारी आती है, पर बाई चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी ली उसको पकड़ लेते हैं। बाई कहता है कि वो तो बस टॉयलेट जा रहा था। इसके बाद स्टेज में बाई का अपोनेंट उसके बर्तन को देखकर कहता है कि ये कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं है, जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। पर बाई बताता है कि ये उसकी शील्ड है, और अपने अपोनेंट से कहता है कि उस पर जोर से अटैक ना करे। पर उसका अपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिससे बाई का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है, और अगले ही पल बाई का अपोनेंट नीचे पड़ा होता है। तभी पता चलता है कि अपोनेंट के अटैक से बाई का बर्तन उसके हाथ से छूटकर सीधे उसके अपोनेंट को लगता है, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बाई मैच जीत चुका था, पर बाकी सभी कहने लगते हैं कि बाई ने चीटिंग की है। तभी एक एल्डर उन सबको शांत करते हुए बाई को कहता है कि ये एक मार्शल आर्ट मैच है, इसलिए वो किचन के बर्तन को यहाँ अलाउ नहीं कर सकते, और नेक्स्ट राउंड से बाई अपने बर्तनों को यूज नहीं कर सकता। फिर बाई अपने सभी बर्तनों को वहाँ रखने लगता है, और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो इतने सारे बर्तन लेकर यहाँ आया था। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के फाइटर चुने जाते हैं, और बाई सोच रहा होता है कि अगर वो बस ये मैच जीत गया तो वो टॉप 5 में पहुंच जाएगा, और फिर उसे फाइट करने की जरूरत नहीं होगी। बाई सोचने लगता है कि काश उसका अपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, जिसमें पहला मैच फैंग का था, और उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि बाई था। बाई इसका सामना करने से डर रहा होता है, और फैंग की तरफ मुड़ता ही नहीं है। सबको लगता है कि बाई कुछ सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। सबकी बात सुनकर बाई ऐसा दिखाने लगता है जैसे वो अपनी सीक्रेट अटैक से आराम से फैंग को हरा सकता है। फैंग भी पूरी तरह चौकन्ना हो जाता है। बाई को पता है कि वो ज्यादा देर ये फाइट रोक नहीं सकता, और सोचने लगता है कि वो फैंग पर कैसे अटैक कर सकता है, पर उसके सारे अटैक के तरीके में वही मार खाता है। थोड़ी देर बाद फैंग को समझ आ जाता है कि बाई बस टाइम वेस्ट कर रहा है, और उस पर अपना अटैक शुरू कर देता है। पर अचानक बाई फैंग के पाँव को पकड़ लेता है। बाई फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने का मौका दे। सब बाई को डरपोक कह रहे होते हैं, और साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फैंग भी उसे पहले अटैक करने का चांस दे देता है। बाई अटैक करने जाता है, पर कुछ देर तक बस खड़ा रहता है, और एक बार फिर वो टाइम वेस्ट करने लगता है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे। बाई 4 घंटे से वैसे ही समय बर्बाद कर रहा था, पर तभी बाई के हाथ से उसका स्वॉर्ड गिर जाता है। फैंग इसको बाई का पहला अटैक समझकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। बाई कहता है कि उसे एक और चांस दे, पर फैंग उसकी बात नहीं सुनता। बाई का टेलिस्मैन उसे फैंग के सारे अटैक से बचा रहा था, पर फिर उसका टेलिस्मैन खत्म हो जाता है। पर फैंग के नेक्स्ट अटैक से भी बाई का प्रोटेक्टिव पेंडेंट उसे बचा लेता है। फैंग का ये सबसे गुस्सा बहुत बढ़ जाता है।
और वो अपना ब्लड स्पिरिट टेक्निक का यूज करने लगता है। जैसे ही फैंग अटैक करता है, बाई उससे बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफेंड करता है। बाई की स्वॉर्ड 3 बार रिफाइन की हुई थी, इसलिए वो फैंग के स्वॉर्ड को टुकड़े कर देता है। हारने के बाद फैंग वहीं गिर पड़ता है और बाई फाइनल राउंड में चला जाता है। सब हैरान हो जाते हैं जब फैंग बेहोश होता है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में लीना और चैन की बारी थी और उनमें से जो जीतेगा वही लास्ट राउंड में बाई से फाइट करेगा। इसके बाद जैसे ही चैंग और लीना की फाइट शुरू होती है और कुछ देर अटैक करने के बाद चैंग देखता है कि लीना की एनर्जी खत्म होने वाली है, इसलिए वो उस पर अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है। लीना आसानी से उसके अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी मिस्ट स्किल का यूज करते हुए चैंग को हार मानने पर मजबूर कर देती है। बाकी एल्डर को लगता है कि लीना काफी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, पर तभी वहाँ बैठी तीसरी चीफ कहती है कि उसे लगता है कि बाई लीना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बाई लीना को बधाई देते हुए कहता है कि वो अब आराम कर सकती है क्योंकि वो मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देगा। पर लीना को लगता है कि बाई उसकी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि पिछली बार तो वो अपनी लक और आइटम यूज करके जीत गया और वो बिना उसे लड़े हार नहीं मानने वाली। आगे लीना और बाई की फाइट शुरू होते होते शाम हो जाती है और दोनों वही एरिना में खड़े थे। बाई एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता, पर लीना कहती है तो वो एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर देगी। लीना उस पर अटैक करती है। बाई डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर लीना का स्वॉर्ड बाई के पेंडेंट को तोड़ता हुआ सीधे उसकी चेस्ट में घुस जाता है। लीना ये देखकर डर जाती है। तभी एल्डर कहते हैं कि बाई ने अपने मूव से लीना के अटैक को डिफेंड तो किया था। चीफ ली को लगता है कि उसने जानबूझकर अपना अटैक मिस कर दिया। बाई बेहोश होने से पहले कहता है उसे अपने गांव से यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो अपने गांव में रहता। सब लोग बाई के पास पहुंच जाते हैं, पर तभी बाई अपने आंखें खोलता है और उसे याद आता है कि उसने अंदर भी एक आर्मर पहना था जिससे उसे कुछ नहीं हुआ था। पर फिर ये सब के बाद लीना वहीं बेहोश हो जाती है। एल्डर कहते हैं कि लगता है अब लीना फाइट नहीं कर सकेगी और अनाउंस करते हैं कि बाई इस कंपटीशन का विनर होगा। पर वहाँ सभी लोगों को इस रिजल्ट से गुस्सा आ जाता है कि विनर ऐसे कैसे डिसाइड हो सकता है। लीना पूरी थक चुकी थी, पर भी कहती है कि उनको दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाई उसे कहता है कि उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है और वो एक बार फिर कहता है कि वो सरेंडर करने को तैयार है। पर लीना अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती थी। वो कहती है कि अगर बाई उसे ईमानदारी से हरा देता है तो वो उसको एक आइटम देगी। ये देखकर सब बात करने लगते हैं क्योंकि वो आइटम बहुत रेयर था जिसके यूज करने से वो इजिली 6 कल्टीवेशन लेवल में पहुंच सकते हैं। ये सब के बावजूद भी बाई उससे फाइट नहीं करना चाहता था। तभी लीना कहती है तो वो उसे प्लांट के नॉलेज पर फाइट करना चाहती है। बाई और लीना दोनों एलिक्सर स्टूडेंट थे, इसलिए बाई उसकी ये बात को मान लेता है। इसके बाद चीफ ली उनके लिए एक प्लांट समन करते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट और हर्ब से बना था और उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा प्लांट का नाम बता पाएगा वो जीत जाएगा। बाई लीना को पहले स्टार्ट करने देता है। ये देखकर बाकियों को लगता है कि बाई कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और कहते हैं कि बाई लीना को कभी नहीं हरा सकेगा क्योंकि वो मॉन्यूमेंट एग्जाम में 5th रैंक लाई थी। पर इनको नहीं पता था कि अपना बाई वो लेजेंड टर्टल है। वहीं लीना प्लांट को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि लीना को प्लांट की काफी अच्छी नॉलेज है, पर बाई भी प्लांट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ समय बाद लीना कहती है कि वो उसमें से 8 प्लांट को ऑब्जर्व कर सकी और ये सुनकर सब लीना से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट ली ने बनाया था जो परफेक्ट था और ऐसे देखकर प्लांट को बताना कोई इजी काम नहीं था। लीना फिर एक एक कर 8 प्लांट के नाम बता देती है। इसके बाद बाई आगे बढ़ता है और बताता है लीना के बताए 8 प्लांट के अलावा उसने 67 और प्लांट को भी ऑब्जर्व किया है। लीना कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और उसको लगता है कि बाई जब इतने सारे प्लांट का नाम बताएगा तो शायद 1-2 नाम सही निकल जाए। पर फिर बाई सबको हैरान करते हुए काफी डिटेल में उन सभी 67 प्लांट के नाम बता रहा था। एल्डर भी बाई से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाई ने ना सिर्फ प्लांट के नाम बताया बल्कि ये भी बताया कि ये प्लांट कैसे जोड़ा गया था। सारे प्लांट का नाम सुनने के बाद लीना अपनी हार मान लेती है और एल्डर बाई को इस कंपटीशन का विनर अनाउंस करते हैं। कुछ दिनों बाद बाई अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और काफी खुश था क्योंकि लीना से जो रेयर आइटम उसे मिला था उससे बाई को काफी हेल्प मिल रही थी। तभी दरवाजा पर कोई आता है और बाई देखता है तो पता चलता है कि वहाँ बाओ आया था। इससे पहले कि बाओ उस पर अटैक करता, बाई उसका मुंह पे झाड़ू मार देता है। बाओ बाई से माफी मांगने आया था
बाई को अभी भी लगता है कि वो बदला लेने आया है, पर बाओ कहता है कि वो बाई का शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उससे मार खाने के बाद वो मेहनत करके आउटर सेक्ट में आ सका। और वैसे भी बाओ अभी केवल लेवल 3 कल्टीवेशन स्टेज पर है, इसलिए बाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाओ चाहता था कि बाई उसकी दोबारा हेल्प करे उसे स्ट्रांग बनने में, पर बाई को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी बाओ कहता है कि उसे कुछ और भी बताना है और वो कहता है कि बाई को अभी संभल कर रहना होगा क्योंकि सुपरवाइजर डिपार्टमेंट के दोनों लोग चेन और फैन बाई से बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए एक दोस्त के रूप में बाओ यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया है। फिर उस रात दोनों अपनी दोस्ती के नाम पर खूब पीते हैं और बाई उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाने लगता है। बाओ को लगता है कि इस तरह बाई जल्दी ही फाउंडेशन लेवल में पहुंच जाएगा, पर बाई कहता है वो इतना आसान नहीं है। फिर बाओ उसे बताता है कि फाउंडेशन लेवल पर जाने आसान नहीं है, पर मॉर्टल वेन फाउंडेशन लेवल पर जाना तो इजी है। बस उसके लिए बाई को बहुत सारे फाउंडेशन पिल खानी होगी। बाई को ये बात नहीं पता थी। बाओ बताता है कि इसके बाद बाई की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाई ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और बाओ से पूरी जानकारी देने को कहता है। बाओ बताता है कि पिल मिलना बहुत टफ है, इसलिए उनको खुद ही पिल रिफाइन करनी होगी, पर पिल रिफाइन करने के लिए बाई को एलिक्सर क्राफ्टर बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाई फेमस हो चुका था और अब वो एलिक्सर क्राफ्टर बनना चाहता है, जिससे सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। पता चलता है कि बाई सबसे लास्ट में टेस्ट देने गया था, पर उसने सारे 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर लिया था। ऐसा पहली बार कोई कर सका था और उसकी लास्ट पिल भी एक मिड लेवल पिल थी। ये सब करने के बाद बाई काफी फेमस हो चुका था और कई सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होने लगते हैं। वहीं दूर से चेन और फैंग ये सब देखकर गुस्सा थे। तभी फैंग कहता है कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास बाई से निपटने का एक सॉलिड प्लान है। तभी माही बाई से मिलने आती है और ये देखकर बहुत खुश थी कि वो सभी की हेल्प कर रहा है। अचानक बाओ घबराते हुए वहाँ आता है और आते ही बाई को वहाँ से दूर भाग जाने को कहता है ताकि वो बच सके। और जैसे ही बाई बाहर निकलता है वो देखता है कि सुपरवाइजर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ आते हैं और बाई को उनके साथ लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर फैंग और लीना अपने तीसरे टीममेट का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के द्वारा सेलेक्ट करके भेजा जाना था। तभी पता चलता है उनका तीसरा टीममेट कोई और नहीं बल्कि बाई था। फैंग देखता है कि बाई ऐसे रेडी होकर आया है जैसे वो किसी जंग पर जा रहा हो। वो बाई को कहता है ये कोई डेंजरस मिशन नहीं है, उनका मिशन केवल यंग के बारे में पता लगाना है जिससे उनका कांटेक्ट टूट चुका है। बाई कहता है कि फिर भी वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तभी बाई के दोस्त वहाँ उसे छोड़ने के लिए आए होते हैं। जैंग बाई को अपना बर्तन देता है, पर वो बाई के लिए बहुत भारी था। माही भी बाई को गुड बाय कहने आई थी और साथ ही उसके लिए बहुत सारी पेस्ट्रीज और कई चीजें लेकर आई थी जो बाई को उसके मिशन में काम आएगा। यंग जिसको वो ढूंढने जा रहे थे वो माही का भाई था। माही कहती है कि उसे पता है कि उसका भाई ठीक होगा और बाई उसे जल्दी ढूंढ लेगा, पर असल में माही को अपने भाई की फिक्र हो रही थी। तभी बाई माही से कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो यंग को अपने साथ जरूर लेकर आएगा। इसके बाद वो अपने मिशन पर निकल जाते हैं। बाई का ये पहला मिशन था, इसलिए वो रास्ते भर उनसे पूछता रहता है कि क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं होने वाला, और साथ ही उसको लग रहा था कि वो लोग स्वॉर्ड पर उड़कर जाएंगे, पर वो देखता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे थे। तभी लीना कहती है कि वैसे तो नए स्टूडेंट को मिशन पे नहीं भेजा जाता, पता नहीं उसे क्यों भेजा गया। बाई कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया है। तभी पता चलता है कुछ दिन पहले लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले उसे बताते हैं कि बाई को आउटर सेक्ट में आए हुए 1 साल हो गया है और उसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग मिशन नहीं कंप्लीट किया, जो कि स्पिरिट सेक्ट के रूल के अगेंस्ट है। इसलिए इसके पनिशमेंट में बाई को इस मिशन पर जाना होगा। तभी बाई को याद आता है कि बाओ ने उसको फैंग से दूर रहने को कहा था, क्योंकि वो बाई से पीछा छुड़ाने का कोई चांस मिस नहीं करने वाला। वही फैंग बताता है कि ये सिर्फ स्पिरिट स्टोन पर चलती है और उनको मिशन के लिए लिमिटेड स्टोन ही मिला है, इसलिए आधा रास्ता उनको पैदल चलना होगा। वो फिलहाल एक रिवर से गुजर रहे थे जो सभी सेक्ट को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जितना आगे वो रिवर के साथ बढ़ेंगे उतना स्पिरिट एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। बाई को ये नहीं पता था कि उनका आउटर सेक्ट के अलावा और भी सेक्ट है। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन था और यहाँ से आगे उनको पैदल चलना होगा। बाई को समझ नहीं आता कि वो रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल रात को और ज्यादा डेंजरस होता है। तभी बाई और भी डर जाता है जब फैंग उसे बताता है कि डिमोनिक ब्लड सेक्ट इस माउंटेन की दूसरी तरफ रहता है। लीना उससे कहती है कि अगर उसे इतना ही डर लग रहा है तो वो उनका जंगल से बाहर वेट कर सकता है, लेकिन बाई कहता है कि वो डर नहीं रहा, बस चौंकाना है। तभी वहाँ बाई की नजर एक फ्लावर पर पड़ती है जो उसे हिप्नोटाइज करके खाने वाला था, पर अचानक लीना की आवाज सुनकर वो बच जाता है, पर फिर किसी और चीज से डर कर भागने लगता है।
जब वो देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, पर उस पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे। इस रैबिट से एक इविल एनर्जी निकल रही होती है। फैंग और लीना को समझ आ जाता है कि ये जरूर 2 सर वाले चमगादड़ का काम होगा जिनके दांत और नाखून जहरीले होते हैं। तभी वो सब पास किसी चीज को आते हुए सेंस करते हैं और लीना बाई को एक पेड़ के नीचे दबने से बचा लेती है। उसी वक्त वहाँ एक जाइंट आता है, पर वो लोग शांत रहते हैं जिससे जाइंट वापस चला जाता है। तभी बाई को पता चलता है कि ये जाइंट फाउंडेशन लेवल का था और अगर वो उन्हें पकड़ लेता तो वो आज जिंदा नहीं बचते। फैंग उसे बताता है कि ये तो कुछ नहीं, इस जंगल में उसे इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर मिलने वाले हैं। बाई ऐसा दिखाता है कि वो डर नहीं रहा और आगे बढ़ने लगता है, पर तभी पता चलता है कि फैंग ने जानबूझकर बाई के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है जिससे वो 2 सर वाले चमगादड़ बाई को टारगेट बना लेते हैं और सभी अचानक उस पर अटैक कर देते हैं। फैंग उनसे लड़ता हुआ कहता है उन्हें अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए और जंगल के बाहर वो एक दूसरे से मिलेंगे। लीना बाई को साथ चलने को कहती है, पर वो पहले ही वहाँ से भाग चुका था। फिर लीना भी अकेले उनसे लड़ते हुए जंगल से बाहर निकल रही थी। वहीं कुछ समय बाद फैंग जंगल के बाहर अपना ट्रांसमीटर से किसी को बता रहा था कि इस बार उसका प्लान सॉलिड है और बाई कितना भी लकी क्यों ना हो वो उस डिमोनिक चमगादड़ से नहीं बच सकेगा। तभी लीना भी उस केव में पहुंच जाती है और देखती है कि बाई अभी तक वहां नहीं आया है। फैंग कहता है कि वो अब सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि बाई ठीक हो। लीना कहती है कि वो ऐसे ही बाई को मरने नहीं दे सकती और उसको ढूंढने के लिए जाना चाहती है, पर फैंग उसे कहता है कि अभी भी वो चमगादड़ वही होंगे और इस वक्त जंगल में दोबारा जाना सही नहीं होगा। लीना फैंग की बात मान लेती है, पर कहती है कि सुबह होते ही वो उसे ढूंढने निकल जाएंगे। वहीं जंगल के अंदर बाई उन चमगादड़ से बचकर भाग रहा था, पर वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। सुबह होने पर फैंग कहता है कि रात भर उनके सिग्नल देने पर भी बाई नहीं आया। लीना याद करने लगती है कि कैसे बाई उसको पहली बार मिला था और कहती है कि अभी भी उसके कानों में बाई की आवाज गूंज रही है। फैंग कहता है आवाज तो उसे भी सुनाई दी और वो देखते हैं कि बाई उनके पास वापस आ जाता है। बाई बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल सका और लीना से पूछता है कि क्या उनको उसकी फिक्र हो रही थी। तभी फैंग कहता है उसे नहीं लगा था कि वो बिना किसी चोट के जंगल से निकल सकेगा। ये सुनकर बाई जानबूझकर उसे चिपक जाता है और कहने लगता है कि वो चमगादड़ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फैंग से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो फिर कभी उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगा। लीना पूछती है कि जब वो चमगादड़ों से बच गया था तो सीधे उनके पास क्यों नहीं आया। बाई बताता है कि कल रात क्या हुआ था, चमगादड़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और उससे बचने के लिए जब उसने उन पर अटैक किया तब उसे पता चला कि उसकी स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है और फिर वो उनसे लड़ने लगा। फैंग ये सुनकर हैरान होता है कि बाई उनसे बचकर भागा नहीं बल्कि उनको मार कर आया। बाई उन्हें ये भी बताता है कि चमगादड़ों को मारने के बाद उसे पता चला कि उनकी दांत बर्निंग ब्लड एलिक्सर बनाने के लिए यूज होती है, इसलिए वो सारी रात उन दांतों को निकाल रहा था। ये सब के बाद वो उस केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं, तभी केव के ऊपर से बाई पर एक आई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लीना तुरंत आगे बढ़कर बाई को बचा लेती है। बाई के होश आने पर फैंग बताता है कि आई मॉन्स्टर एक एंशिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब तक इंसान मर न जाए। और ये सब के बाद वो फिर से यंग को ढूंढने निकल जाते हैं, पर उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी फैंग उन्हें बताता है कि उनको यंग के ट्रांसमिशन का सिग्नल मिल रहा है और फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ से आखिरी बार उन्हें यंग का सिग्नल मिला था। फैंग को यंग का ट्रांसमिशन मिलता है जिसमें आखिरी मैसेज ये था कि यंग को माउंटेन में कुछ मिला है और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है। यंग ने और कुछ नहीं बताया था, इसलिए उनको नहीं पता था कि माउंटेन में क्या है। फैंग को लगता है कि यंग उस क्लैन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाई कहता है कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले सेक्ट को ये सब के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन लीना इतनी छोटी सी बात के लिए सेक्ट को परेशान नहीं करना चाहती थी और कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाई कहता है कि उन्हें नहीं पता इस माउंटेन में क्या है, पर दोनों में से कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। काफी अंदर जंगल में आने के बाद वो तीनों एक क्लैन के एंट्रेंस के सामने पहुंच जाते हैं और ये जगह काफी डरावनी लग रही थी। तभी दरवाजे से एक भूत जैसा आदमी को आता देख बाई डर जाता है। फैंग उस आदमी को बताता है कि वो यहाँ कुछ इंक्वायरी करने आए हैं। बाई को लगता है कि इस जगह जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, पर दोनों में से कोई उसकी बात नहीं सुनता और बाई एक बार फिर बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और बाई अभी भी डर रहा होता है क्योंकि ये जगह बहुत ही खामोश थी। वो आदमी बताता है कि उनके मास्टर शांति में कल्टीवेट करना पसंद करते हैं। फैंग उनके मास्टर से मिलना चाहता है और वो आदमी कहता है कि उन्हें बस उसके पीछे आना है। तभी उन्हें किसी की गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। बाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर लीना उससे
कहती है कि अगर उसे डर लग रहा तो उसे यहीं रुकना चाहिए। बाई वहाँ अकेले नहीं रुकना चाहता था, इसलिए चुपचाप उनके पीछे चलने लगता है। तभी उसे पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक रेड शैडो से उस पर अटैक होता है। बाई चिल्लाता हुआ कहता है अभी उस पर किसी ने अटैक किया, पर उनको उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। उनको लगता है कि बाई बस बकवास कर रहा है। पर तभी फैंग देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे वो गायब हो चुका था और एक बार फिर रेड शैडो से उन पर अटैक होता है। लीना बाई को बचा लेती है और उसे इनसे दूर रहने को कहती है, पर वो रेड शैडो उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तभी वो आदमी जो उन पर अटैक कर रहा था सामने आता है। फैंग उसे बताता है कि वो यहाँ बस अपने मेंबर को ढूंढने आए हैं, पर उस आदमी को इससे मतलब नहीं था। वो कहता है कि वो यहाँ उन तीनों को मारकर यंग के पास जल्दी ही भेज देगा। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि उस आदमी ने उनके सेक्ट को धोखा दिया है। फैंग उस पर अटैक करता है, पर वो आराम से फैंग के अटैक को डिफेंड कर लेता है। फैंग के लिए भी ये आसान नहीं था। वहीं बाई सेक्ट को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, पर उनका ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था। वो सब गेट की तरफ भागने लगते हैं, पर उनके बाहर निकलने से पहले ही एक एरे एक्टिवेट हो जाती है जो ब्लड सेक्ट की स्पेशल टेक्निक थी। लीना कहती है कि इतनी बड़ी एरे बनाने में उन्हें कई साल लगे होंगे और अगर एक बार ये एरे कंप्लीट हो गई तो ये धीरे धीरे उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लेगी और वो मर जाएंगे। ये सुनकर बाई पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, ये कहता हुआ कि वो यहाँ मरना नहीं चाहता। पर तभी बाई वहाँ एक अटैक से लीना को बचा लेता है। लीना वापस खड़ी होती है और बाई को ढूंढने लगती है। बाई को देखते ही लीना पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। बाई बताता है कि वो ठीक है और पूछता है कि क्या लीना को उसकी फिक्र हो रही थी, पर लीना कहती है कि अगर बाई को उसे बचाते हुए कुछ हो जाता तो उसे बहुत बुरा लगता। वहीं वो आदमी हंसता हुआ कहता है कि उन सबको तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो सब जल्दी ही लुचेन क्लैन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। बाई उनको वहाँ से जल्दी भागने को कहता है। फैंग कहता है कि दोबारा वो अकेले भाग रहा है। बाई कहता है कि यहाँ इस बड़े पेड़ का खाना बनने से तो अच्छा है वो यहाँ से भाग जाए। बाई बाहर की ओर जा रहा था तभी एक रेड डीमन उस पर अटैक करती है। लीना और फैंग भी उस आदमी के अटैक से फाइट कर रहे थे और मौका मिलते ही लीना एक एक्सप्लोजिव पिल उस आदमी की तरफ फेंक देती है जिससे एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था और उन्हें वहाँ उस पेड़ के पास यंग दिखता है। वहीं बाई उस डिमोनिक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। बाई उसकी आंखों में धूल फेंक कर भागने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर बाई के गर्दन को बांधकर उसे पीछे खींचने लगती है। बाई अपनी ताकत से मॉन्स्टर को ऊपर फेंकता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है जिससे उस एरे में एक होल बन जाता है और ये उसका भागने का अच्छा मौका था। पर तभी वो देखता है कि उन्हें यंग मिल चुका है। लीना यंग को रिकवरी पिल देती है और जब वो होश में आता है वो उनको जल्दी यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि लुचेन क्लैन ब्लड सेक्ट के साथ मिल चुका है। तभी वो पेड़ दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है। उनको लग रहा था कि उन्होंने उस आदमी को मार दिया, पर ऐसा नहीं था। पेड़ की जड़ें उनको घेरने लगती है। बाई लीना को वो होल से निकलने को कहता है और लीना यंग को लेकर एरे से बाहर निकल जाती है। बाई और फैंग भी बचते हुए होल की तरफ जा रहे थे, पर तभी फैंग बाई को ट्रिक करके उसे वहाँ फंसा देता है। फैंग बाई से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी फैंग के पीछे से कुछ आता है। वहीं बाहर लीना देखती है कि एरे धीरे धीरे बंद हो रहा था और अभी तक वो दोनों बाहर नहीं आए थे। अंदर बाई किसी तरह उस जड़ों से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। फैंग बाई को धोखा देकर भागने का सोच रहा था, पर वो खुद जड़ों में फंस चुका है और तभी वो देखता है कि बाई खुद को जड़ों से छुड़ा चुका था। फैंग कहता है अगर वो मरने वाला है तो वो बाई को साथ लेकर मरेगा और उसको रोकने के लिए उस पर एक एक्सप्लोजिव पिल फेंकता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है। फैंग को लगता है कि इस बार वो कामयाब हो गया, पर उस धमाके की वजह से बाई उस एरे से बाहर निकल जाता है। बाई की अनडाइंग स्किन की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ था और वो एरे भी अब बंद हो चुका था। अंदर फैंग कहता है कि जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वो बाई को नहीं छोड़ने वाला, पर तभी वो आदमी वहाँ आता है और कहता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने वाला। बाहर बाई ऐसा दिखाता है कि वो फैंग के लिए बहुत दुखी है और लीना को बताता है कि कैसे फैंग ने खुद को कुर्बान करके उसकी जान बचाई। तभी हमें पता चलता है कि लुचेन क्लैन किसी तरह का रिचुअल कर रहा है और वो आदमी अपने क्लैन के एल्डर को बताता है कि वो सिर्फ एक को पकड़ सका और बाकी दो यंग को लेकर भाग गए। मास्टर उसे कहता है कि उनके रिचुअल को पूरा होने में अभी भी महीने बचे हैं और उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चाहिए। वो आदमी जिसका नाम यू था कहता है कि वो उनको इस जंगल से बाहर नहीं जाने देगा। जंगल में बाई देखता है कि उनका ट्रांसमीटर अभी भी काम नहीं कर रहा था। वहीं लीना सोच रही थी कि क्या वो जिंदा वापस जा भी सकेंगे। उसे यंग की बात याद आती है
जो बताता है कि लूचेन क्लैन ने स्पिरिट सेक्ट को धोखा दिया है और जब स्पिरिट सेक्ट को इसके बारे में पता चलेगा तो वो लूचेन क्लैन को पूरा खत्म कर देंगे। इसलिए लूचेन क्लैन पूरी कोशिश करेगी कि वो लोग यहाँ से भाग ना सके। लीना सोच रही थी फैंग जो लेवल 7 में था वो तो उनसे बच नहीं सका, तो क्या वो यहाँ से निकल भी सकेंगे। ये सब के कारण लीना के आंखों में आंसू आ जाता है। बाई भी देखता है कि लीना रो रही थी। लीना बाई से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा। बाई कहता है कि उसे डर लग रहा है, पर जितना ज्यादा उसे डर लगता है वो उतना उससे बचने की कोशिश करता है। लीना कहती है कि उसे भी डर लग रहा, पर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए यहाँ से निकलने की। तब तक यंग भी अपनी कुछ एनर्जी रिकवर कर चुका था। फिर लीना के पूछने पर यंग उन्हें बताता है कि यहाँ क्या चल रहा है। यंग कहता है कि वो लोग शिप से आए होंगे इसलिए उन्हें ये नहीं पता होगा, पर यहाँ के आसपास सभी गांव तबाह हो चुके हैं। यंग बताता है कि लूचेन क्लैन ने ब्लड सेक्ट के साथ मिलकर ये सब किया है। उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारकर उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यंग कहता है कि अगर वो समय पर नहीं आते तो उसका भी वही हाल होता और अभी उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर तभी एक इविल एनर्जी उन पर अटैक कर देती है जिससे वो तीनों घायल हो जाते हैं। वहाँ वो आदमी यूई भी पहुँच जाता है और कहता है कि आज वो तीनों उसके हाथ से मरने वाले हैं। तभी लीना बाई को वहाँ से भाग जाने को कहती है ताकि वो सेक्ट को सारी बात बता सके। बाई फिर वहाँ से भाग जाता है और लीना अकेले उन सबसे लड़ने को तैयार हो जाती है। बाई पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था, खुद से ये कहते हुए कि उसको जिंदा रहना ही होगा। बाई को यूई की पावर से डर भी लग रहा था। तभी बाई एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उसे अभी भी लीना और यंग की फिक्र हो रही थी। कुछ न कर पाने के कारण बाई गुस्से में जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी ओर यंग और लीना की हालत बुरी थी और लूचेन क्लैन के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। लीना अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए यूई अपने आदमियों से उसे पहले मारने को कहता है। तभी उसका आदमी लीना को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक उसके अटैक को कोई रोक लेता है। सब देखते हैं कि बाई वापस आकर लीना को बचा लेता है। लीना बाई पर गुस्सा होती है क्योंकि वो मरने के लिए वापस आ गया, पर बाई कहता है कि वो उनको इस तरह मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता और साथ ही बाई उस आदमी की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। दोनों आदमी बाई पर एक साथ अटैक करने लगते हैं और बाई अकेले उनका मुकाबला कर रहा था। लीना भी बाई को लड़ते हुए देखकर हैरान थी क्योंकि बाई हर वक्त खतरे से भागता रहता है और अभी वो अकेले उनका मुकाबला कर रहा था। वहीं बाई उन दोनों आदमियों को एक साथ खत्म कर देता है। तभी यूई भी बाई पर अपनी इविल स्पिरिट से अटैक करता है। यूई कहता है उसे लगा कि बाई डरपोक है, पर अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बाई को उसके अटैक से कुछ नहीं हुआ था। यूई बार बार बाई पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से बाई को कुछ नहीं हो रहा था। यूई पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बाई कल्टीवेशन के केवल 5th लेवल पर था, तब भी वो उसे मार नहीं पा रहा था। यूई फिर उस पर नाइफ से अटैक करने लगता है। लीना देखती है कि बाई जानबूझकर यूई से मार खा रहा था ताकि वो उसके सामने जा सके और बाई ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यूई की कल्टीवेशन लेवल बाई से बहुत ज्यादा थी। वहीं बाई यूई को एक जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। ये सब के बाद भी यूई हार नहीं मानता और अपने क्लैन को बचाने के लिए खुद एक इविल मॉन्स्टर में बदल जाता है। बाई को मारने के लिए यूई अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को तैयार था, पर बाई इससे भी हार नहीं मानता और अपनी पूरी पावर रिलीज करता हुआ डिवाइन पॉट को समन करता है जो उसको मॉन्यूमेंट क्लियर करने पर प्राइज में मिला था और बाई उस बड़े से पॉट से उस मॉन्स्टर को कुचल देता है। यूई के मरने के बाद उसका एरे भी खत्म हो जाता है और उसके मास्टर को पता चल जाता है कि यूई मर चुका है। क्लैन के सभी लोग कहते हैं कि यूई तो लो लेवल डिसाइपल से लड़ रहा था और वो खुद कल्टीवेशन के लेवल 8 पर था, तो वो कैसे मर सकता है। वो सब ये सोचकर डरने लगते हैं कि कहीं उनके धोखे के बारे में स्पिरिट सेक्ट को पता तो नहीं चल गया। तभी मास्टर का बेटा हैंग वहाँ आता है और कहता है कि वो इस बार खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगा। वहीं जंगल में बाई होश में आता है और लीना से कहता है उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वो अकेले यहाँ से कैसे जा सकता था। लीना उसे हिलने से मना करती है क्योंकि उसके चेस्ट में एक नाइफ घुसी हुई थी। बाई घबराने लगता है, पर लीना कहती है कि वो इससे निकाल कर उसे हील कर देगी। तभी बाई दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन लीना ने नाइफ को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। बाई कहता है कि वो थोड़ा नर्वस हो गया था। लीना एकदम से नाइफ निकाल कर उसके ब्लड को रोक देती है। बाई फिर चिल्लाने लगता है। लीना कहती है वो वाला बाई कहाँ चला गया जो अभी बिना डरे लड़ रहा था। तभी लीना देखती है कि बाई उस पर ही सर रख कर सो जाता है। इससे लीना ब्लश करने लगती है और बाई को अपने से दूर कर देती है। यंग बाई की कल्टीवेशन देखकर इम्प्रेस होता है क्योंकि कुछ ही महीने में वो इतना पावरफुल बन गया। उसने अनडाइंग स्किन को भी प्रैक्टिस कर लिया जो एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है और साथ ही कल्टीवेशन के 5th स्टेज पर होने के बावजूद उसने एक 8 रैंक कल्टीवेटर को हरा दिया। बाई कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं और वो बस लकी था।
जब वो सब बात कर रहे होते हैं तभी उन पर एक एरो अटैक होता है, पर बाई समय रहते लीना को उससे बचा लेता है। वो लोग के वहाँ से जाने के बाद हैंग अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। हैंग यूई की बॉडी देखकर समझ जाता है मरने से पहले उसने क्लैन के फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था, पर भी वो मारा गया। इसका मतलब उसका अपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा। ये जान के वो और भी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं जंगल में वो तीनों किसी तरह लूचेन क्लैन से बचते हुए लगातार कई दिनों तक भाग रहे थे। 2 दिन बीत चुके थे, पर अभी भी उन्हें और 1 दिन लगेगा जंगल से निकलने में। तीनों बहुत थक चुके थे। यंग बाई को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा। बाई यंग को हिम्मत हारने से मना करता है। फिर वो लोग एक गुफा में छुप रहे होते हैं। यंग की हालत और भी खराब हो रही थी। लीना उसे मेडिसिन लेने को कहती है, पर वो मना करते हुए कहता है कि वो लोग उस पर अपना एलिक्सर वेस्ट ना करे। उनको भी पता है कि लूचेन क्लैन में बहुत सारे 6th और 7th लेवल के स्टूडेंट हैं और बाई उन सबसे अकेले नहीं लड़ पाएगा। यंग कहता है कि उनका बचने का चांस बहुत कम है। वही बाई केव के अंदर आने वाले रास्ते को पत्थर लगाकर बंद कर देता है। यंग बताता है कि वो एक पावरफुल इविल एनर्जी को पास आते फील कर पा रहा है। बाई को लगता है कहीं ये लूचेन क्लैन का मास्टर तो नहीं। यंग कहता है कि मास्टर रिचुअल से नहीं उठ सकता और लीना बताती है तब ये जरूर उसका बेटा होगा जो कल्टीवेशन के 9th स्टेज पर है। तभी केव के बाहर एक धमाका होता है और लूचेन क्लैन का एक मेंबर उन्हें ढूंढ लेता है। वो ये सबको बताने ही वाला था, पर उससे पहले बाई उसको मार गिराता है। लेकिन वो लोग अभी भी सेफ नहीं थे क्योंकि इविल एनर्जी उनके करीब आ रही थी। ये एनर्जी को पास आता देखकर यंग कहता है कि ये है पावर एक 9th लेवल कल्टीवेटर और उसके पावरफुल पेट की, और अगर उनका सामना उससे हुआ तो वो जिंदा नहीं बचने वाले। बाई कहता है कि वो इससे लड़ नहीं सकते और उन्हें यहाँ से भागना होगा, पर लीना और यंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही घायल थे और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो चुकी थी। बाई के पास अभी भी काफी एनर्जी थी और अगर वो स्पिरिट सेक्ट को इन्फॉर्म करने में सफल हो जाता है तो चांसेस है कि वो सब बच सकते हैं। बाई को पता है कि वो दोनों खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि वो बचकर भाग सके। बाई अकेले नहीं जाना चाहता, पर वो इविल एनर्जी उनके करीब आ रही थी। तभी लीना कहती है कि अगर वो नहीं गया तो वो खुद ही अपना जान ले लेगी। बाई उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर दोनों में से कोई उसकी बात नहीं सुनता। लीना कहती है कि अगर बाई सबको बचाना चाहता है तो उसे जाना ही होगा। ना चाहते हुए भी बाई जंगल की ओर भागने लगता है। लीना को लगता है कि कम से कम बाई जिंदा बच जाएगा। वो दोनों सोच रहे थे कि वो लूचेन क्लैन को रोक के रखेंगे जब तक बाई सेफ जगह पहुंच नहीं जाता। वहीं बाई वहां से दूर भागने के बजाय चिल्लाता हुआ अपनी लोकेशन सबको बता देता है और कहता है जिसमें भी दम है वो यहाँ आकर उसका मुकाबला करे। लीना और यंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं बहुत सारे एनिमीज बाइक के पीछे जाने लगते हैं। लीना कहती है कि बाई पागलपंती क्यों कर रहा है। जंगल में बाई अभी भी भाग रहा था। हैंग बाई का चैलेंज को सुनकर अपने सभी क्लैन मेंबर को पहले उसे मारने के लिए भेजता है और उसे मारने के बाद वो लोग उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाई एक जगह छुपा खुद से कहता है कि उसे बस कुछ घंटों के लिए लूचेन क्लैन का ध्यान भटकाना है ताकि लीना और यंग यहाँ से निकल सके। तभी बाई पर एक अटैक होता है और वो उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और एक झटके में उसे खत्म कर देता है। पीछे से भी उस पर अटैक होता है, पर वो बंदा अचानक शैडो में बदल जाता है, लेकिन बाई उसे भी पकड़कर मार देता है। साथ ही कुछ तीर से भी उस पर अटैक होता है। बाई अटैक करने वाले बंदे को देख नहीं पा रहा था। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि वो बाई को यहाँ से हिलने नहीं देगा और अपने बाकी लोगों को उसके साथियों के पीछे जाने को कहता है। इससे बाई का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बाई बाहर निकलकर उसके अटैक को खुद पर लेकर उसे भी मार गिराता है। तभी एक आदमी हैंग को बताता है कि अभी तक उनको बाई नहीं मिला है, पर जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं जिन पर खून लगा है। इसका मतलब बाई काफी घायल हो चुका है और वो जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। जंगल में बाई के लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा था और वो सोचता है कि लीना और यंग अब सेफ होंगे। तभी बाई लूचेन क्लैन के कुछ आदमियों को बात करते सुनता है कि माउंटेन बॉर्डर के पास उनको खून के दाग मिले हैं और बाई समझ जाता है कि वो वही डायरेक्शन है जिधर उसके साथी गए होंगे। उनको बचाने के लिए बाई एक बार फिर उनका ध्यान भटकाने लगता है, जिससे सब क्लैन मेंबर बाई के पीछे भागने लगते हैं। लीना कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा और वो यंग के साथ दोबारा भागने लगती है। वहीं बाई अकेले ही सभी एनिमीज को हरा देता है, पर तभी एनिमी ट्रांसमीटर से उसको पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाई उनकी हेल्प के लिए जाने लगता है और आखिरी पल में आकर लीना को एक नाइफ से बचाता है। बाई उनको आगे जाने को कहता है और खुद सारे लूचेन क्लैन वालों
से लड़ने के लिए वहीं रुकता है। सारे एनिमीज 6 लेवल के थे। ये एनिमीज स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बाई एक काफी लंबी और इंटेंस लड़ाई के बाद सभी को हरा देता है। बाई चिल्लाता है कि अभी भी वो जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तभी हैंक का पेट स्नेक बाई को पकड़ लेता है और हैंक भी वहाँ पहुँच चुका था। हैंक कहता है बाई कल्टीवेशन के केवल 5th लेवल पर होते हुए भी उसके दर्जनों 6 लेवल कल्टीवेटर को हरा दिया और साथ ही यूई को भी मार दिया जो लेवल 8 पर था। हैंक पूछता है कि आखिर वो है कौन। बाई चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसका मास्टर बाई है। हैंक का स्नेक अपनी ग्रिप टाइट करने लगता है, जिससे बाई को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और हैंक गुस्से में अपने स्नेक से बाई पर अटैक करवाता है। उधर लीना और यंग जल्दी ही स्प्लिट सेक्ट के बॉर्डर तक पहुंचने वाले थे, जिसके बाद वो बच सकेंगे। वहीं बाई अब उस स्नेक के अंदर था जो उसे बांधकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खा रहा था। उसकी आंखें भी बंद होने लगती है। तभी बाई को अपने बचपन की याद आती है, जब बाई की माँ ने मरने से पहले बाई से कहा था उसे अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। बाई फिर स्नेक के अंदर से निकलने के लिए उसे अंदर से तबाह कर देता है। बाहर आते ही बाई एनर्जी रिलीज करता है और अब वो कल्टीवेशन के 6th स्टेज को भी अचीव कर लिया था। हैंक इम्प्रेस होता है कि बाई लेवल 6 पर पहुंच गया, पर कहता है कि बाई अभी भी उसके सामने बस एक कीड़ा है और फिर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। बाई उसके अटैक को डिफेंड तो कर पा रहा था, पर तभी हैंक एक झटके में उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और बाई के अटैक करने से पहले उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। वहीं जंगल में भागते हुए यंग गिर जाता है और कहता है कि वो और आगे नहीं जा सकता और लीना को अकेले ही बॉर्डर की ओर जाने को कहता है। लीना के पास ऑप्शन नहीं था और वो अकेले आगे जाने लगती है। इधर हैंक देखता है कि बाई की हाथ खुद ब खुद हील होने लगती है। हैंक कहता है कि अगर बाई लेवल 8 पर होता तो ये फाइट उसके लिए भी मुश्किल हो जाता। बाई अपनी एनर्जी खत्म कर चुका था, पर किसी तरह खुद को गिरने से रोक के रखा था। इसके बाद बाई अपनी डिवाइन पॉट समन करता है और हैंक को उससे कुचल देता है, पर बाई देखता है कि उसके अटैक से हैंक को कुछ नहीं हुआ था। हैंक कहता है कि उसने बाई को अंडर एस्टिमेट किया, पर अब वो मानता है कि बाई एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। फिर कहता है कि बाई को खुश होना चाहिए क्योंकि वो उसका ये मूव देख पा रहा है और जिन्होंने भी ये मूव देखा है वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। फिर हैंक अपनी पावर से एक बड़ी सी स्वॉर्ड क्रिएट करता है। बाई लेवल 9 कल्टीवेटर की पावर देखकर हैरान हो जाता है। हैंक अपनी स्वॉर्ड से बाई पर अटैक करता है, लेकिन बाई तुरंत अपनी मैजिक बर्तन से उसको रोकने की कोशिश करता है, पर उसका बर्तन भी हैंक के अटैक को रोक नहीं पाता और इसके धमाके से लीना जो दौड़ रही थी वो भी नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट जाता है। बाई अब हील भी नहीं कर पा रहा था और हैंक कहता है कि अब उनके दोस्तों की बारी है और वहाँ से जाने लगता है, पर उससे पहले बाई उसे पकड़कर साथ में एक पहाड़ से नीचे जंप कर देता है। गिरने के कारण लीना भी काफी इंजर्ड हो चुकी थी, पर वो बॉर्डर मॉन्यूमेंट के सामने थी। लीना किसी तरह घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कि बाई बस किसी तरह जिंदा रहे। वहीं पहाड़ से गिरने के बाद भी हैंक वापस खड़ा होता है और एक बार फिर बाई को बुरी तरह मारने लगता है। बाई हंसते हुए कहता है 9th लेवल बस एक मजाक है, उसका एक भी पंच उसे फील नहीं हो रहा। गुस्से में हैंक बाई को खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। स्वॉर्ड तो बाई को लग जाती है, पर वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। उधर लीना मॉन्यूमेंट तक पहुंचकर स्प्लिट सेक्ट को मैसेज भेज देती है। हैंक अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर बाई उसे रोके रखता है और कहता है कि वो उसे साथ लेकर मरेगा। फिर बाई हैंक की गर्दन से अपना हाथ आर पार कर देता है, जिससे हैंक भी मारा जाता है। सुबह होने लगती है और बाई खुश था कि उसने लीना के साथ किया हुआ वादा को पूरा किया। फिर वो वहीं गिर जाता है। स्प्लिट सेक्ट को लीना का मैसेज मिलता है, जिससे उन सभी को पता चलता है कि फैंग मर चुका है। यंग बहुत इंजर्ड है और बाई स्टेज 9 कल्टीवेटर से अकेले लड़ रहा था और किसी को नहीं पता कि बाई जिंदा है या नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट हेड यांग को लूचेन क्लैन के धोखे के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एक बेल बजती है और यांग सब डिसाइपल को ऑर्डर देते हैं कि अपने सारे काम और ट्रेनिंग छोड़कर सेक्ट के सेंटर में जमा हो। सबको बताया जाता है कि लूचेन क्लैन ने ब्लड सेक्ट के साथ मिलकर बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और एक स्टूडेंट बाई ने अकेले ही सारे एनिमीज को रोका और अपने टीममेट्स की जान भी बचाई, पर अभी तक बाई की कोई खबर नहीं है। वो कहते हैं कि अब उनकी बारी है उन राक्षसों को खत्म करने की जिन्होंने मासूम लोगों की जान ली। ये सुनकर सभी स्टूडेंट जोश में आ जाते हैं। दूसरी ओर लूचेन क्लैन का लीडर सोच रहा था कि हैंग अब तक वापस क्यों नहीं आया। तभी अचानक केव टूटने लगता है और उनका रिचुअल खराब हो जाता है। तभी पता चलता है कि स्पिरिट सेक्ट ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। स्पिरिट सेक्ट की आर्मी उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर स्पिरिट सेक्ट की आर्मी बहुत पावरफुल थी और एक ही झटके में लूचेन क्लैन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तभी चीफ ली को बताया जाता है कि बाई और लीना अभी तक नहीं मिले हैं और ली सब डिसाइपल को उनको
को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। तभी मॉन्यूमेंट के पास दो अनजान लोगों को देखते हैं जो लीना की मदद कर रहे थे। लीना को होश आते के साथ वो बाई के बारे में पूछती है और उसे बचाने जाने लगती है, पर उसकी इंजरी अभी सही से हील नहीं हुई थी। पर इसके बावजूद लीना बाई को ढूंढने चली जाती है। वो दोनों किसी बैरियर के कारण जंगल में नहीं जा पाते। वहीं जंगल में स्पिरिट सेक्ट के लोग बाई और लीना को ढूंढ रहे थे। यांग वहाँ बैटल के निशान देखकर कहता है कि ये सभी लेवल 7 एनिमीज थे और बाई के लिए अकेले इनका सामना करना आसान नहीं हुआ होगा। तभी उनको बाई का कुछ क्लू मिलता है और ली तुरंत वहाँ जाता है। ली देखता है कि उनको खून से रंगा हुआ बाई के कपड़े का एक पीस मिलता है। ली को याद आता है कि जब उसने यंग से ये कपड़ा बाई को देने को कहा था। वैसे बाई बहुत शैतान है, पर ली को विश्वास था कि बाई एक दिन अच्छा कल्टीवेटर बन पाएगा। उनको पेड़ पर एक ब्लेड के निशान दिखते हैं जो लेवल 9 कल्टीवेटर का है। यंग कहता है कि ये सबसे अकेले फाइट करने के बाद बाई का बचना मुश्किल है। ली निराश हो जाता है क्योंकि उसने आने में बहुत देर कर दी। तभी लीना वहाँ आती है और कहती है कि अगर बाई की बॉडी नहीं मिली इसका मतलब वो जरूर जिंदा होगा। पर जब वो बाई के कपड़े को देखती है तो वो भी रोने लगती है। ली सारे स्टूडेंट को पूरे एरिया को दोबारा से सर्च करने को कहते हैं। स्पिरिट सेक्ट में सेक्ट लीडर युआन को बताया जाता है कि बहुत सर्च करने के बाद भी उन्हें बाई का पता नहीं चला। युआन कहते हैं कि उन्होंने एक हीरा खोया है जिसने सेक्ट के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। अगर लूचन क्लैन अपनी इविल प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्ट खतरे में पड़ जाता। बाई ने उनको रोके रखा ताकि उनके टीममेट सही टाइम पर स्पिरिट सेक्ट तक मैसेज भेज सके और स्पिरिट सेक्ट बाई की इस सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन बाई का फ्यूनरल मनाया जाता है। बाई के सब दोस्त रो रहे होते हैं। जैंग कहता है कि हमें बाई को रिस्पेक्ट के साथ अलविदा करना चाहिए, पर वो भी अपनी आंसू रोक नहीं पाता। युआन अपनी स्पीच के साथ बताते हैं कि बाई कितना अच्छा डिसाइपल था। बाई ने अपने दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी और उसकी वजह से आज अच्छाई की जीत हुई। माही जोर जोर से रोते हुए यंग से कहती है कि उसने बाई को अपने साथ क्यों नहीं लाया। बाई को ऑनर डिसाइपल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल स्पिरिट सेक्ट बनने से सिर्फ 9 लोगों को मिला था और 10वां बाई था। वहीं ली सोच रहा था कि अगर वो बाई को अपने साथ यहाँ ना लाया होता या उस पर ज्यादा ध्यान देता तो शायद आज वो जिंदा होता। इसके बाद यंग और लीना उन्होंने भी लूचन क्लैन को हराने में काफी मदद की, इसलिए उन दोनों को इनर सेक्ट डिसाइपल बना दिया जाता है, जो बहुत ही सम्मान की बात थी। पर तभी लीना ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनर सेक्ट डिसाइपल बनना सबका सपना होता है। लोग बातें करने लगते हैं कि लीना पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है। लीडर युआन भी जानना चाहते हैं कि लीना इनर डिसाइपल क्यों नहीं बनना चाहती। लीना कहती है कि इनर डिसाइपल बनने के बजाय वो उनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डोंगलिंग सिटी में भेज दें। युआन बताते हैं कि वो सिटी लूचन क्लैन के बॉर्डर के पास है, जो बंजर और डेंजरस जगह है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। लीना कहती है उसे अभी भी लगता है कि बाई जिंदा है, इसलिए वो वहाँ जाकर उसका वेट करना चाहती है। लीडर युआन लीना की इस रिक्वेस्ट को मानकर उसे डोंगलिंग सिटी का हेड बना देते हैं। सबके जाने के बाद लीना बाई के टूम स्टोन को देखकर कहती है कि शायद बाई भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसा करे, पर बाई ने अपनी जान को दांव पर लगाकर उसको बचाया है, इसलिए चाहे कितना भी समय लगे वो उसका वहाँ इंतजार करते रहेगी। वहीं ये सब से दूर कहीं बाई को वापस होश आता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी हील हो चुकी थी। तभी बाई वहाँ हैंग की लाश को देखकर डर जाता है। उसे लगने लगता है कि वो अब मर चुका है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ एक बूढ़े आदमी को देखकर जोर से चिल्लाता है। वो बूढ़ा आदमी हैंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाई को बताता है कि वो अभी भी मरा नहीं है। ये सुनकर बाई खुशी से उसे चिपक जाता है। तभी बाई को याद आता है कि उसे यंग और लीना के पास जाना होगा, पर वो उस केव से निकल नहीं पाता। वो आदमी बताता है कि बाई अपनी अनडाइंग आयरन स्किन से इस एंशिएंट बैरियर को तोड़ नहीं सकता। बाई पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि वो अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा है। वो आदमी बताता है कि अगर बाई के पास ये अनडाइंग पावर नहीं होती तो वो कब का मर गया होता। अनडाइंग पावर ने उसकी बेहोशी में भी आसपास की नेचर एसेंस एब्जॉर्ब करके उसकी बॉडी को हील कर दिया। वो आदमी फिर बाई को एक पिल देता है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करने में हेल्प करेगी और वो वहाँ से गायब हो जाता है, ये कहता हुआ कि वो 15 दिन बाद यहाँ वापस आएगा। बाई कहता है कि ये कितना अजीब है। वो आदमी चाहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करे, पर उसे केव से बाहर नहीं जाने दे रहा। बाई सोचता है कि कहीं वो उसे खिला पिला कर मोटा तो नहीं कर रहा ताकि बाद में उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। बाई कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे खुद यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो अपनी मैजिकल बर्तन की हेल्प से उस पिल की एनर्जी इंक्रीज करता है और फिर अपनी स्किन को आयरन स्किन से ब्रॉन्ज स्किन बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है।
पर ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह उसके लिए बहुत पेनफुल था। पर बाई सारी दर्द सहता हुआ ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। कई दिनों बाद बाई आखिरकार ब्रोंज स्किन अचीव कर लेता है। बाई केव से बाहर निकल रहा था, तभी वो ब्रेक थ्रू करता है और सिल्वर स्किन भी अचीव कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी केव से बाहर बाई की इस प्रोग्रेस से इम्प्रेस होता है। भाई इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया। भाई उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से वो सिल्वर स्किन अचीव कर सका। बूढ़ा आदमी कहता है इसमें उसका कोई कमाल नहीं, ये भाई की अपनी मेहनत है। वो बूढ़ा बताता है कि अनडाइंग स्किन पावरफुल तो है, पर इसे प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। सिर्फ वही लोग इसको पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं जो इसके दोनों स्क्रोल को मास्टर करेंगे। वो आदमी बाई से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो उनसे मिला था, और जाते हुए उसको अनडाइंग स्क्रोल का सेकंड पार्ट देते हैं, जिससे बाई इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर पाएगा। वहीं डोंगलिंग सिटी में एक आदमी लीना को बताता है कि मास्टर गुस्से में है क्योंकि उनका मिशन यहाँ खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, पर वो वापस चलने को तैयार नहीं है और उसकी ये ह्यूमन बॉडी भी यहाँ ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। लीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस बाई का इंतजार करना चाहती है। कुछ देर बाद लीना सिटी से गुजर रही थी, जहाँ एक भिखारी को दुकानदार बुरा भला कह रहा था क्योंकि वो पैसे दिए बिना खाना उठा रहा था। लीना कहती है कि इसको थोड़ा खाना दे दो। वो भिखारी उसको थैंक यू कहता है, पर लीना उस भिखारी की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये वो आवाज थी जो वो कभी नहीं भूल सकती। लीना उस भिखारी को ढूंढने के लिए भागती है और चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारती है। ये भिखारी अपना भाई था और उसको वापस देखकर लीना की आंखों में आंसू आ जाता है। ये सब के बाद लीना बाई को प्रॉपर मील और नए कपड़े देती है। लीना बाई से पूछती है कि वो 6 महीने से कहाँ था। सभी लोगों को उसकी फिक्र लगी हुई थी। बाई बताता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था और उसे उन दोनों की भी फिक्र हो रही थी, पर अब सब ठीक हो चुका है। पर बाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि लीना इस छोटे से सिटी में क्या कर रही है। लीना हिम्मत करके उसे बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। उसको यकीन था कि बाई वापस जरूर आएगा। लीना कहती है वो बाई का शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो बताती है कि उसके लाइफ में उसके फादर के अलावा उसका कोई और रिलेटिव नहीं है। बाई लीना के कंधे में हाथ रखता हुआ कहता है कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी लीना को उसकी जरूरत होगी वो उसके सामने खड़ा होगा और उसे फिर कभी अकेला फील नहीं होने देगा। ये सुनकर लीना की आंखों में आंसू आ जाता है। भाई लीना के पैरों में सर रखकर सोते हुए कहता है कि वो घबराए नहीं क्योंकि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। पर लीना कहती है कि उसे अब जाना होगा। भाई लीना का हाथ पकड़ता हुआ आधी नींद में कहता है वो उसे अकेले छोड़कर कहीं न जाए। लीना बाई से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे जाना ही होगा क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में बस एक झूठ था और यहाँ बाई को एक प्यारा सा किस मिलता है। पर सुबह जब बाई की आंखें खुलती है उसको लगता है कि जो कल रात हुआ वो बस एक सपना था। लीना वापस जा चुकी थी और अपना स्टोरेज पाउच वहीं छोड़ रखी थी। बाई को लगता है कि लीना वापस सेक्ट चली गई होगी। उधर सेक्ट में सब बाई को हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको बताया जाता है कि स्पिरिट सेक्ट बाई की इस सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा और उसका एक स्टैचू बनाया जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक फ्लाइंग शिप स्टैचू में आकर टकराता है और स्टैचू का सर टूट जाता है। सब वहाँ बाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाई वापस आ गया ये देखकर सब खुश थे, पर इस बात पर कंफ्यूज थे कि वो इतने दिनों बाद वापस आया। सारे बाई के दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं सेक्ट के सारे चीफ बाई से उसके मिशन के बारे में बात कर रहे थे। बाई उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि उसके साथ माउंटेन में क्या क्या हुआ था। बाई के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं कि बाई को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बाई एक्टिंग करता हुआ उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को बचा नहीं सका। बाई जानबूझकर ये फटे कपड़े पहनकर आया था ताकि उनको लगे कि उसने बहुत स्ट्रगल किया है। युआन बताते हैं कि सेक्ट ने इनाम के तौर पर बाई को प्रमोट करके इनर डिसाइपल बना दिया है और उसको ऑनर डिसाइपल का टाइटल भी दिया गया है। युआन कहते हैं इसके साथ ही वो उसको अपने मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल भी बना चुके हैं। बाई को समझ नहीं आता कि वो ये सब टाइटल का क्या तेल लगाएगा और उनसे पूछता है कि अपनी जान दांव पे लगाने का उसका रिवॉर्ड क्या है। यंग बाई से कहते हैं कि उसे तो इतना बड़ा रिवॉर्ड पहले ही मिल चुका है, वो जब चाहे अपने मास्टर से मिल सकता है। बाई कहता है कि ये कैसा रिवॉर्ड है और उनको बताता है कि उसने स्प्लिट सेक्ट के लिए कितना सेक्रीफाइस किया था और अगर उसे दोबारा भी मौका मिलेगा वो सेक्ट के लिए अपनी जान भी दे देगा। तभी चीफ ली वहाँ दौड़ते हुए आते हैं और बाई उनको देखकर रोते हुए माफी मांगने लगता है, ये कहता हुआ कि उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई। ली बाई के वापस आने पर बहुत खुश थे और बाई का साथ देते हुए कहते हैं कि वो भी बाई को कुछ देना चाहते हैं जिससे अगली बार से बाई खुद को प्रोटेक्ट कर सके, पर वो
कोई वेपन नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ केवल एलिक्सर कल्टीवेट की है। बाई अपनी इमोशनल एक्टिंग के साथ कहता है कि कोई बात नहीं, उसे स्प्लिट सेक्ट को बचाने का चांस मिला, इतना ही उसके लिए काफी है। युवान को समझ आ जाता है कि वो दोनों क्या कहना चाहते हैं और फिर वो बाई को एक डिवाइन शील्ड देते हैं जिसमें एक इमॉर्टल बर्ड की सोल थी और इससे वो फाउंडेशन कल्टीवेटर के एक अटैक को ब्लॉक कर सकता है। और साथ ही बाई को एक गोल्डन स्वॉर्ड भी देते हैं जिसमें गोल्डन क्रो की सोल थी और ये स्वॉर्ड उसके यूजर की कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये स्वॉर्ड बाई के लिए बहुत भारी थी। तभी युवान का दिमाग खराब हो जाता है जब बाई उनसे कहता है कि इसकी जगह उसे कुछ और नहीं मिल सकता। वही बाहर बाई के दोस्त उसे देखकर बहुत खुश थे और माही तुरंत बाई को गले लगा लेती है। बाई को सेक्ट से गए हुए बहुत समय हो चुका था, इसलिए वो लोग बाई को बताते हैं कि जब वो सेक्ट से दूर था तो सेक्ट में क्या क्या हुआ था। बाई भी अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो लूचन क्लैन वालों का मुकाबला किया। तभी माही बाई को अपने साथ उस एरिना में ले जाती है जहाँ बाई और लीना ने फाइट किया था और वो वाला प्लांट अब एक बड़ा ट्री बन गया था। वो बताती है कि पहले लोग यहाँ बाई की याद में आते थे पर फिर ये पेड़ लोगों की विश पूरी करने के लिए फेमस हो गया। माही कहती है कि वो भी यहाँ अपनी विश मांगने आती थी। बाई पूछता है कि वो क्या विश मांगती थी। माही कहती है कि उसकी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है। पेड़ को देखकर बाई को लीना की याद आने लगती है। इसके बाद बाई यंग से लीना के बारे में पूछता है। यंग बताता है उसने लीना के बारे में पता करने के लिए लोगों को भेजा हुआ है। 2 हफ्ते गुजर चुके थे और अभी तक लीना का कुछ पता नहीं चला था। बाई सोच रहा था कि आखिरकार लीना चली कहाँ गई। तभी माही बाई के पास आती है और बाई को लीना के लिए चिंतित देखकर कहती है कि लीना कितनी लकी है क्योंकि उसके पास बाई जैसा कोई उसकी फिक्र करने वाला है। पर तभी अपनी बात घुमाते हुए कहती है कि जरूर लीना को कोई काम होगा और वो जल्दी वापस आ जाएगी। माही फिर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा बाई के साथ रहेगी। ये सुनकर बाई प्यार से माही को थैंक्स कहता है। अगले दिन बाई देखता है कि कई सारे सेक्ट मेंबर ने भी उसे गिफ्ट भेजा था। बाई ऑनर स्टूडेंट के नाम से फेमस हो चुका था। सब बात कर रहे होते हैं कि बाई को गोल्डन स्वॉर्ड मिला है और बाई दिखावा करते हुए सबको अपनी स्वॉर्ड का एक झलक दिखाता है। बाई अब सेक्ट में कहीं भी जाता है तो सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। एल्डर बात कर रहे थे कि बाई आजकल अपनी पोजीशन शो ऑफ करता हुआ हर जगह तमाशा कर रहा है। वही बाई अपनी स्वॉर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और बाई की इन हरकतों की वजह से सब लोग परेशान हो रहे थे। कुछ दिन बाद बाई बाव से कहता है कि शायद अब लोग उसे रिस्पेक्ट कम करने लगे और पूछता है कि और कौन सी जगह बची है। बाव बताता है कि उन्होंने पूरा सेक्ट घूम लिया है। तभी बाई जूहू को देखता है और कहता है कि बहुत टाइम से उसने उसे कहीं नहीं देखा और फिर जूहू को अपनी स्टोरी बताने लगता है। पर मौका मिलते ही जूहू वहाँ से निकल जाती है। ये सब के बाद बाई और बाव स्वॉर्ड पर कहीं जा रहे होते हैं पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ बाई को किसी की आवाज आती है। वो देखता है तो पता चलता है ये चैन था। चैन खुद से बात कर रहा था कि जब उसके पास चांस था तभी उसे बाई को खत्म कर देना चाहिए था। वहीं बाई नीचे आता है और चैन से कहता है कि उसने अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे अपने सीनियर फैंग के मौत से भी सबक सीखना चाहिए। तभी चैन कहता है कि उसे कुछ काम है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन बाव उसको रोक लेता है। बाई कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें कुछ और देर बात करनी चाहिए। चैन को लगता है कि बाई उसके साथ कुछ गलत करेगा और अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है वो दोनों उसका अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब वो मास्टर टियान का स्टूडेंट है। बाई को नहीं पता था कि वो कौन है और इसके बाद भी चैन को उसकी हरकतों के लिए सबक सिखाना चाहता था। पर तभी एक स्वॉर्ड उनके बीच में आती है। ये टियान का स्वॉर्ड था और टियान उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो दोनों उसके एरिया में क्या कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। बाई को उसकी बातों से गुस्सा आता है और वो उसे अपनी पावर दिखाना चाहता था पर उल्टा बाई टियान की पावर देखकर हैरान हो जाता है। फिर टियान जाते हुए कहता है कि चुपचाप वो यहाँ से चला जाए वरना वो उसे दिखा देगा कि उसकी औकात क्या है। बाई को टियान पर बहुत जोर का गुस्सा आता है। ये सब के बाद बाई टियान को लेकर अभी भी गुस्से में था और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो टियान से पहले फाउंडेशन लेवल में पहुँच कर दिखाएगा और उस लेवल तक पहुँचने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाने को तैयार था। इसलिए बाई एक हर्ब शॉप पर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए चीजें लेने जाता है। ये रॉ मटेरियल सस्ते नहीं थे क्योंकि ये 3rd ग्रेड एलिक्सर बनाने के लिए यूज होते हैं। बाई कहता है कि वो तो उन्हें इतने सारे सामान देने को तैयार है पर शॉपकीपर उसको बताते हैं कि ये सब कबाड़ी के भाव में बिकने वाला है और कोई भी उसके काम नहीं आने वाला। तभी बाई को पता चलता है कि जल्दी ही एक ऑक्शन होने वाला है और अगर बाई उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम ऑक्शन करे तो रातों रात अमीर बन सकता है। बाई बताता है कि वो अभी भी केवल 2nd ग्रेड लो क्वालिटी पिल ही रिफाइन कर सकता है पर उसको बताया जाता है कि पिछली बार ऑक्शन में एक लो क्वालिटी आइटम 500 स्प्रिट स्टोन का बिका था और बाई ये सुनकर 2nd ग्रेड पिल बनाने में लग जाता है। बाई एलिक्सर क्राफ्टर में स्पिरिचुअल फायर लगाता है और एक एक कर सारे हर्ब से पिल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। बाई कॉन्फिडेंट था कि उसने हर स्टेप सही से किया है पर अचानक पिल बनने की जगह वो अपना मुंह काला करवा लेता है। बाई कई बार कोशिश करता है पर हर बार फेल हो रहा था। तभी उसको कमरे के बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। बाई चिल्लाता हुआ पूछता है कि ये बॉक्स
आखिर है किसका, और कोई जवाब नहीं मिलने पर वो खुद उसे ले जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बाद ऑक्शन का दिन आ जाता है, जिसके लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। भाई वहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था ताकि कोई उसे वहाँ पहचान न ले। भाई देखता है कि यहाँ सब फेमस क्लैन के मेंबर आए हुए हैं और उसे भी उम्मीद थी कि वो अपने तीनों एलिक्सर बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकेगा। यंग भी ऑक्शन में हिस्सा लेने आया हुआ था और भाई देखता है ना जाने क्यों माही उससे छुप रही थी। ऑक्शन शुरू होता है, वहाँ कई सारे यूनिक आइटम शो किए जाते हैं जिसके लिए लोग काफी हाई बीडिंग भी कर रहे थे। ये सब देखकर भाई को लगता है कि ऑक्शन में आने का उसका डिसीजन सही था। तभी भाई को वहाँ जूहू दिखती है और वो उसको आवाज लगाता है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सभी क्लैन वालों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ आया हुआ है। इसके बाद कई और आइटम ऑक्शन में आते हैं। फिर बताया जाता है कि अभी वाला लास्ट 3 आइटम एक ही पर्सन का है। भाई की बारी आ चुकी थी और फिर पहला आइटम दिखाया जाता है। ये पर्पल एसेंस पिल एक सेकेंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम था जिसकी इम्प्योरिटी 60% थी। पर तभी भाई ये देखकर हैरान होता है कि उसकी स्टार्टिंग बिड केवल 100 स्टोन से होती है। वहाँ सारे लोगों को लगता है कि कोई इतना लो क्वालिटी आइटम को ऑक्शन क्यों कर रहा है, जबकि पहले सारे आइटम ट्रेजर थे और कोई भी उसके एलिक्सर पर बिड नहीं कर रहा था। इसलिए ऑक्शन वाले अगले आइटम की बिडिंग शुरू कर देते हैं। भाई का अगला आइटम पहले वाले से थोड़ा सा ही बेहतर होता है, इसके लिए इसकी बिड भी 100 स्टोन से शुरू होती है। भाई अपनी आइटम को ज्यादा पैसों में बेचना चाहता था, इसलिए वो खुद ही उसकी बिड लगाने लगता है। भाई 101 स्टोन बिड लगाता है और सब सोचते हैं कि जब भाई इस पिल पर बिड लगा रहा है तो शायद इस पिल में कोई खास बात होगी, इसलिए कुछ और लोग भी उस पर बिड लगाने लगते हैं और भाई खुद भी उसकी बिड करता हुआ उसकी कीमत 205 स्टोन तक ले जाता है। पर भाई की लालच की वजह से वो अपने ही एलिक्सर को डबल प्राइस में खरीद लेता है। भाई ऐसा दिखाता है कि जैसे वो ठीक है, पर अब वो गरीब से कंगाल होने वाला था। पता चलता है कि भाई का लास्ट आइटम भी एक पिल था। ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, पर फिर बताया जाता है कि ये पिल 3 बार स्प्रिट रिफाइन की गई है, इसलिए ये सुपीरियर आइटम है। यंग कहता है कि किसी भी चीज को 3 बार स्प्रिट रिफाइन करना बहुत मुश्किल है और ग्रैंड मास्टर भी बहुत बार फेल होने के बाद ही 3 बार रिफाइन कर पाते हैं। भाई फिर कॉन्फिडेंट हो जाता है, पर वहाँ सभी लोग कहते हैं क्या रिफाइन करने वाला बेवकूफ था जो एक लो ग्रेड पिल पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, और अभी भी वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तभी पता चलता है कि ये पिल स्पेशल है क्योंकि इस पर टर्टल का सिंबल बना था। सब इस निशान को पहचान लेते हैं। जो भी इस निशान को देखकर हैरान थी क्योंकि वो उस टर्टल से हार चुकी थी, पर वो इस टर्टल के बारे में पता करना चाहती थी। माही भी टर्टल का सिंबल देखकर खुश हो जाती है। भाई तभी बताता है कि उसको पहले से पता था कि ये सारे पिल टर्टल के बनाए हुए हैं। ये सुनकर लोगों को लगता है कि पहले 2 पिल में टर्टल उनको टेस्ट कर रहा था और उन सभी ने इतना अच्छा मौका खो दिया। भाई कहता है कि ये पिल एक ट्रेजर है और फिर उसकी बिडिंग 1000 स्प्रिट स्टोन से शुरू होती है। जल्दी ही बिड 5000 तक पहुंच जाती है। माही कहती है कि वो अपने टर्टल की कलेक्शन किसी को नहीं देगी और 6000 की बिड लगाती है। फिर जूहू उससे भी ज्यादा बिड लगाती है और दोनों एक से बढ़कर एक बिड लगाने लगते हैं। फाइनली माही 1 लाख स्टोन की बिड लगा देती है और फिर बिडिंग खत्म होती है। यंग माही को डांटता है, पर माही उसे पेमेंट करने के लिए भेज देती है। भाई माही की तारीफ करता हुआ कहता है कि उसे नहीं पता था कि माही टर्टल की इतनी बड़ी फैन है। माही कहती है उसने ये पिल बाइक को देने के लिए लिया है क्योंकि उसे लगा बाइक को उसकी जरूरत होगी। बाइक को बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब सबको अपना सीक्रेट बता देना चाहिए। भाई सबको बताता है कि वो ही असल में वो सीक्रेट टर्टल है, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सबको पता है कि बाइक कितना शो ऑफ करता है। लेकिन माही को बाई पर पूरा यकीन था कि वही वो टर्टल है। फिर माही वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही बाई उसके पीछे जाता है, वहाँ उसे 2 चुड़ैल जैसी लड़कियां रोक लेती है। वो दोनों शादी के बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि बाई ने पहले ही वो बॉक्स उठा लिया था जो उन्होंने उसे दहेज के रूप में भेजा था। और तभी कुछ और लड़कियां भी बाई को पकड़ लेती है। माही उन जंगली बिल्लियों से बाई को बचाने की कोशिश करती है। बाई कहता है कि वो अभी खुद एक बच्चा है तो वो बच्चे कैसे कर सकता है, और किसी तरह उनसे जान बचाकर बाहर निकल जाता है। बहुत सारे क्लैन के मेंबर्स अपनी बेटी का हाथ बाई को देना चाहते थे और उसको बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स भी ऑफर करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो बाई को कीमती एलिक्सर भी देंगे। बाई उनसे कहता है कि ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है और उसे डिसाइड करने के लिए कुछ समय चाहिए। तभी माही उन सभी को रोकती है। वो बताती है कि जब उसकी फैमिली ने कहा कि वो बाई से शादी कर ले तो उसने मना कर दिया क्योंकि उन सभी में से कोई भी बाई को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि बाई जो आगे बढ़ने के लिए इतना मेहनत करता है और उन सबके पास पैसे के अलावा कोई टैलेंट नहीं है। फिर माही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि बाई अभी छोटा है और उसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है, इसलिए बाई से 100 साल तक कोई भी फैमिली शादी नहीं कर सकती। बाई को ये सुनकर सदमा लगता है और सोचने लगता है कि अब वो इतने सारे दहेज को नहीं ले पाएगा। कुछ समय बाद पता चलता है कि बाई ने खुद को एलिक्सर रिफाइनिंग पेविलियन में बंद कर लिया है। बाई को अकल आती है और वो सोच रहा था कि फेमस होने से कुछ
नहीं होने वाला और इमॉर्टल बनने के लिए मेहनत करने लगता है। पर बाई पिल नहीं बना पा रहा था और इस बार पेविलियन को डैमेज करने की वजह से उसको वहाँ से बैन कर दिया जाता है। वहीं युवान ली के साथ बाई की हरकतों पर बात कर रहे थे, पर ली को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि बड़ी चीज अचीव करने के लिए छोटी गलतियां तो होती है। उधर बाई अब अपने घर में पिल रिफाइन करने लगता है। वो एक पिल बना लेता है, पर ये देखने में कुछ अजीब लग रहा था और वो सोचता है कि शायद इसमें इम्प्योरिटी का इशू होगा। बाई के हाथ से उसका पिल गिर जाता है और पिल एक रैबिट के सामने पहुंच जाती है जो उसे खा लेता है। बाई ये देखकर पागल हो जाता है, पर उस पिल से रैबिट बेचारा मारा जाता है। बाई सोचता है कि कहीं इतनी मेहनत के बाद उसने फाउंडेशन पिल बनाने की जगह पॉइजन तो नहीं बना लिया। वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक बंदर पर टेस्ट करने का सोचता है। बाई सोचता है कि बंदर उसकी नकल करेगा और वो उसे पिल खिला देगा, पर बंदर बाई की तरह चोमू नहीं था। बंदर बाई की हरकतों को देखकर हंसता है और बाई उसके मुंह में पिल फेंक देता है, पर वो हरामी बंदर उसके मुंह में पात कर भाग जाता है। इसके बाद बाई अपनी पिल इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और उसे जानवरों पर टेस्ट करता है, पर उसकी पिल से सभी जानवर मर जा रहे थे। बाई सोचता है कि उसको मासूम जानवरों पर और एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तभी उसे एक जाना पहचाना एनिमल दिखता है। ये वही चिकन था जिसने उसकी इमॉर्टेलिटी पिल खा ली थी। बाई देखता है कि इस बार भी वो उसका पिल खाकर वहाँ से उड़ जाता है और उसको कुछ नहीं होता। बाई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा और स्क्रोल में भी ऐसी इम्प्योरिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तभी बाई देखता है उसकी पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर रही है और अचानक उस पर बिजली गिरती है और बाई देखता है इससे उसकी पिल की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। बाई को इसका सॉल्यूशन मिल गया था, इसलिए वो अपनी पिल पर बार बार बिजली गिरने देता है। उसके पिल रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण सेक्ट का मौसम खराब हो गया था और बाई कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि ये मौसम उसके पिल रिफाइन प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ है तो उसकी खैर नहीं। तभी बाई ये देखकर डर जाता है जब वही मरा हुआ रैबिट बिल्कुल सही हालत में था और बाई के कहे हुए वर्ड्स को रिपीट कर रहा था। वो रैबिट बाई की बातों को दोहराता हुआ वहाँ से भाग जाता है। बाई को पता है इससे अब कुछ ही समय में पूरे सेक्ट को पता चल जाएगा कि इन सबके पीछे बाई का ही हाथ है, इसलिए उसको जितनी हो सके पिल रिफाइन कर लेनी चाहिए। वहीं सेक्ट में कुछ लोग बात कर रहे थे कि कई दिनों से मौसम का यही हाल है। तभी दूसरा आदमी बताता है उसने एक फोनिक्स को सारे चिकन को मारते हुए देखा था और ऐसे ही उस रैबिट की वजह से पूरे सेक्ट को पता चल जाता है कि ये सब बाई की हरकत है। एक दिन अचानक एसिड रेन होने लगती है जिससे बाई को और ज्यादा हेट मिलने लगता है। कुछ दिन बाद लोग कह रहे होते हैं कि कैसे बाई अपना ऑनर डिसाइपल का टाइटल यूज करके मन मर्जी कर रहा है और उन्हें अब उसे रोकना ही होगा। वहीं बाई इस बात से खुश था कि उसका पिल प्योरीफाई करने का मेथड अच्छे से काम कर रहा था। तभी बहुत सारे लोग बाई के घर के बाहर गुस्से में इकट्ठा होने लगते हैं। एल्डर जॉ भी वहाँ आते हैं और गुस्से में बाई के घर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसकी हरकतों को अब बहुत सह लिया। बाई ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं किया, पर सबको पता है ये बाई की गलती है। सब कहते हैं बाई को सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाए। एल्डर उसे अपनी फोनिक्स की हालत दिखाते हुए कहते हैं पिछले कुछ सालों से ये फोनिक्स उनके साथ था और बाई ने पता नहीं इसको क्या खिला दिया जिससे उसकी ये हालत हो गई। एल्डर कहते हैं कि अब बहुत हो गया और बाई को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। पर तभी ली वहाँ आते हैं और उनको रोकते हुए कहते हैं कि एक एलिक्सर रिफाइनर बनने का रास्ता बहुत टफ है, उन्हें कई फेलियर का सामना करना पड़ता है, पर अगर इस दौरान बाई ने कुछ नया इन्वेंट कर लिया तो इससे सेक्ट को ही फायदा होगा। तभी वो कमीना रैबिट वहाँ आकर एल्डर की कुछ सीक्रेट बातों को बकने लगता है। बाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रैबिट ली की भी बातें बताने लगता है जिसमें ली ने अपने शादी के बारे में कुछ कहा था। बाई उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर अब ये सबसे ली भी उस पर गुस्सा होते हैं। वहीं स्पिरिट सेक्ट से दूर कहीं एक आदमी हान को अपने मास्टर की आवाज आती है। वो डर जाता है क्योंकि उसके मास्टर कब का मर चुके थे, पर उसके मास्टर को भी ये नहीं पता कि वो दोबारा कैसे जिंदा हो सके और उनको लगता है कि ये सब शायद बाई के पिल की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी ओर ली बाई की गलतियों के लिए उसको डांट रहे थे। बाई माफी मांगते हुए बताता है कि वो जल्द से जल्द फाउंडेशन पिल बनाना चाहता था जिसकी वजह से ये सब हुआ। ली कहते हैं कि वो अभी भी कल्टीवेशन के 7th लेवल पर है और उसे लगता है कि वो फाउंडेशन पिल को खुद रिफाइन कर सकेगा। बाई कहता है कि उसे ये बात पता थी, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करना चाहता था और प्रॉमिस करता है कि अब वो उनके लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। ली पूछते हैं कि क्या उसे और भी कुछ कहना है। तभी बाई अपनी रोंदू शकल बनाकर उनसे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने का मेथड पूछता है। ली वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते हुए बाई को इनर सेक्ट कल्टीवेशन के एक मेथड को देकर जाते हैं। बाई को पता चलता है कि ये ड्रैगन एलिफेंट सी ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रोल है और इसके 3 लेवल हैं। स्क्रॉल में लिखा था कि इसे प्रैक्टिस करने से उसकी बॉडी एक एलिफेंट जैसी पावरफुल और उसकी स्पिरिट एक ड्रैगन जैसी हो जाएगी। वहीं बाहर ली दूसरी चीफ जूमी से मिलते हैं। जूमी कहती है कि वो बाई को सजा तो देता है पर उसे अपने घर में रुकने भी दे रहा है। ली बताते हैं बाई काफी चालाक स्टूडेंट है, पर उनको डर है कहीं
इस चालाकी से बाई खुद को हर्ट न कर ले। जूमी उसे याद दिलाती है कि एक साल में 3 ग्रेट फाउंडेशन लैंड के रास्ते खुल जाएंगे, फिर बाई के पास चांस होगा कि वो अर्थ वेन फाउंडेशन अचीव कर सके। ली बताते हैं कि अगर बाई ये मेथड सीख भी लेता है तब भी अर्थ वेन को अचीव करना बहुत टफ और पेनफुल होगा, उसकी जान भी जा सकती है। जूमी कहती है लेकिन आने वाले नॉर्थ एंड साउथ की बैटल में जो रिवार्ड मिलेगा वो बाई को हेल्प कर सकता है। ली बताते हैं कि बाई अभी भी बैटल के लिए रेडी नहीं है। 3 से 4 महीने बीत चुके थे और माही को बाई की फिक्र हो रही थी क्योंकि एक बार भी बाई कमरे से बाहर नहीं आया था। बाई कल्टीवेशन के लेवल 8 तक पहुंच गया था और नॉर्थ एंड साउथ की बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ही समय बचे थे और माही प्रे करती है कि चीफ ली जल्दी आकर बाई को यहाँ से ले जाए। वहीं अंदर ट्रेनिंग करते हुए बाई महसूस करता है कि वो अब अपने आसपास सारी जिंदा चीजों को सेंस कर पा रहा और उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ तेजी से इंक्रीज हो रही है। बाई उस स्क्रोल के पहले लेवल तक पहुंच चुका था और अब उसकी बॉडी एक एलिफेंट जितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तभी अचानक बाई खुद को जंजीरों में कैद पाता है। बाई को याद आता है कि उस गार्डियन ने बताया था कि वो लाइफ चेन को टच तो कर पाएगा पर उसे तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए उसे बहुत समय लगेगा। बाई इसके बावजूद उनको तोड़ने की कोशिश करता है पर अचानक बाई देखता है कि जंजीरें सब गायब हो गई और वो सी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका है। बाई को लगता है कि शायद वो फेल हो गया क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा उसको बताया गया था। तभी ली वहाँ आते हैं और वो बाई से इम्प्रेस्ड है कि वो यहाँ तक पहुँच गया, पर ली फिर उसको ट्रेनिंग से उठाकर बिना कुछ कहे एक डेंजरस जगह पर फेंक देते हैं। बाई वहाँ दलदल में फंस गया था और उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड भी काम नहीं कर रही थी। तभी पता चलता है कि यंग भी वहाँ था और उसको बचा लेता है। फिर बाई को बताता है कि ये सदर्न बैंक चोजन क्वालिफाइंग बैटल है और साथ ही पूछता है कि वो बिना कुछ जाने यहाँ कैसे आ गया। तभी ऊपर से बड़ी बड़ी स्वॉर्ड उन पर गिरने लगती है जिससे वो बचकर आगे बढ़ रहे थे। सारे एल्डर दूर से ये देख रहे होते हैं और ली बताते हैं कि नॉर्दर्न बैंक पावरफुल है, इसलिए इस बार उसने अपने स्टूडेंट के लिए कंपटीशन टफ बनाया है। एल्डर कहते हैं इस कंपटीशन से केवल 10 ही असली बैटल में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं बाई किसी तरह स्वॉर्ड से बचकर भाग रहा था पर तभी देखता है कि एक लाइटनिंग उनकी तरफ आ रही थी। यंग बताता है कि ये लाइटनिंग स्वॉर्ड की नहीं है और एक लड़का जिसका नाम ली था लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ली उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है जिससे बाई गुस्से में उसे हरी मेढक करके चिढ़ाता है। ली इसके लिए बाई को सबक सिखाना चाहता था और उसका पीछा करने लगता है। बाई उससे बचकर भाग ही रहा था तभी एक खाई में गिर जाता है और वहाँ देखता है कि बहुत सारे सांप उसे घेर लेते हैं। वहीं जंगल में वो बंदर कुछ इविल प्लान कर रहा था। तभी वो देखता है कि बाई सांपों से बचकर भाग रहा है। बाई अपनी बनाई पिल से सांपों को डराता हुआ कहता है कि इस पिल ने बहुत सारे जानवरों की जान ली है, लेकिन अचानक उसके हाथ से वो पिल गायब हो जाता है और वो बंदर उसके पिल को चुरा लेता है ताकि वो अपनी एनर्जी इंक्रीज कर सके। बाई एक बार फिर उन सांपों से बचकर भागने लगता है। तभी अनाउंस होता है केवल 11 लोग ही बचे हैं कंपटीशन में और सभी स्टूडेंट फिनिश पॉइंट की ओर जा रहे थे। चीफ बातें कर रहे होते हैं कि लास्ट राउंड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बचे हैं पर उनको बाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं बाई फिर उन सांपों पर अपनी पिल फेंकता है और चुपके से वहाँ से निकलने का सोचता है पर देखता है कि पिल के कारण सभी सांप अलग अलग जानवरों की तरह हरकत करने लगते हैं। तभी बाई के पीछे कुछ आता है और पता चलता है कि पिल की वजह से स्नेक किंग उसकी मदद कर रहा था, पर कुछ ही देर में पिल का असर खत्म हो जाता है और बाई उस सांप से बस गिरने ही वाला था पर सीधे मैजिक सर्कल में चला जाता है जिससे कंपटीशन में फर्स्ट रैंक बाई को मिलता है। सारे चीफ भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर बाकी पार्टिसिपेंट भी वहाँ पहुँच जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि बाई ने चीटिंग की है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े बाकी लोग भी बाई को बुरा भला कहने लगते हैं पर फिर युवान सबको चुप रहने को कहते हैं और अनाउंस करते हैं कि बाई ने इस बैटल में पहली पोजीशन हासिल की है। फिर वो बताते हैं कि 1 महीने बाद उन सभी में से टॉप 10 स्टूडेंट नॉर्दर्न एंड सदर्न बैंक के बैटल में सदर्न बैंक की तरफ से फाइट करेंगे और उस बैटल में जो भी टॉप 5 में आएगा उनको सीक्रेट लैंड में पहले कल्टीवेट करना होगा और फिर उसके बाद आखिरी बैटल उनको फाउंडेशन सीक्रेट लैंड में करनी होगी। बाई को नहीं पता था कि ये सीक्रेट लैंड क्या चीज है। टीना कहता है उसे ये जानने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अगले बैटल के बाद शायद जिंदा भी ना बचे। तभी यंग बाई को बताता है कि नॉर्दर्न बैंक के फाइटर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और वो किसी पे रहम नहीं करते, इसलिए बैटल बहुत डेंजरस होगी और जान भी जा सकती है। बाई ये सब सुनकर थोड़ा डर जाता है और बहाने बनाकर वहाँ से चला जाता है। ली को उसे देखकर शक होता है और
पता चलता है कि बाई अपना सामान बांधकर वहाँ से भागने की फिराक में था, पर उसके जाने से पहले ही ली उसको पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। ली बाई को वापस वही प्लेस ले आए थे जहाँ वो उनसे पहली बार मिला था। ली उसको याद दिलाते हैं कि उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो इमॉर्टल बनने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। ली उसको बताते हैं कि अगर वो एक बार मॉर्टल वैन में पहुंच गया तो वो गोल्डन कोर कल्टीवेट और इमॉर्टैलिटी कभी नहीं हासिल कर पाएगा। बाई सोचता है कि वो पिछले 5 साल तक ये क्या कर रहा था और अगर ली उसको ये नहीं बताते तो वो कभी इमॉर्टल नहीं बन पाता। ली उसको बताते हैं कि फाउंडेशन सीक्रेट लैंड हर 60 साल बाद खुलती है और नॉर्थ एंड साउथ की बैटल ही डिसाइड करेगी कि कौन वहाँ इंटर कर पाएगा। सिर्फ उधर जाकर ही वो हेवनली फाउंडेशन तक पहुँचा जा सकता है और यही इमॉर्टल बनने का एकमात्र रास्ता है। और अब बाई को खुद डिसाइड करना होगा उसे इमॉर्टैलिटी हासिल करनी है या यहाँ से भागना है। कुछ टाइम बाद बाई बाओ को लेकर चुपके से नॉर्दर्न सेक्ट के बारे में पता करने चला जाता है। बाओ उसे बताता है नॉर्दर्न सेक्ट के टॉप 4 चूजन वॉरियर बहुत ही पावरफुल है। उनमें से 2 भाई बहन हैं जिनमें यून पॉइजन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को खाती है और उसकी बहन गुलिन अपनी इल्यूजन टेक्निक में एक्सपर्ट है। तीसरा बंदा हानली है जो एक खतरनाक बीस्ट को कंट्रोल करता है और आखिर में एक आदमी है जो सालों से माउंटेन में अकेले कल्टीवेट कर रहा था। उसने गोस्ट आर्ट को मास्टर कर लिया जो इस सेक्ट की सबसे टफ टेक्निक है। वो नॉर्दर्न बैंक का टॉप चोजन बंदा गुइया है। बाइक कहता है जब उसे ये पता था तो उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। तभी यून को कुछ आवाज आती है और वो पेड़ पर अटैक करता है, पर उससे पहले ही वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। बाई बाओ को वहाँ से जाने को कहता है और खुद वहाँ रहकर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करना चाहता था, लेकिन वापस जाते हुए बाई वहाँ रास्ता भटक जाता है और उसे एक झील के पास गुलिन दिखती है और सबको ये क्लियरली दिखता है कि वो नहा रही थी। पर बाई थोड़ा नॉटी हो रहा था और उसको लगता है कि गुलिन कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है और चुपके से उसे देखने लगता है। तभी वहाँ वो मनहूस रैबिट आ जाता है और बाई की आवाज निकालने लगता है। बाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर तब तक गुलिन उसे देख लेती है और बाई का पीछा करने लगती है। बाई वहाँ से भागता हुआ एक फॉरबिडन लैंड के ऊपर पहुँच जाता है जहाँ अचानक बाई की स्वॉर्ड काम करना बंद कर देती है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। वहीं नॉर्दर्न बैंक में कुछ लीडर बात कर रहे थे कि वो कभी सदर्न बैंक से आज तक नहीं हारे हैं क्योंकि वो अपने बीस्ट को कंट्रोल करके आराम से जीत सकते हैं, पर कुछ टाइम से उनके पावरफुल वार बीस्ट पैदा नहीं हो रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक लीडर पूछता है जो बीस्ट खाई में है उनका क्या हुआ। तभी दूसरी लीडर बताती है कि वो अपनी लाइफ एनर्जी खो चुका है और ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें जल्दी करना होगा। वहीं खाई के अंदर बाई उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसको ऐसा फील होता है कि यहाँ कुछ बहुत ही डेंजरस है क्योंकि गुलिन यहाँ आने से पहले उसका पीछा रोक चुकी थी। तभी बाई पर कोई चीज बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अटैक करती है। बाई डर जाता है जब वो देखता है कि वहाँ एक ड्रैगन है। बाई उस ड्रैगन से माफी मांगता हुआ उसे अपनी सारी चीजें ऑफर करता है ताकि वो उसे यहाँ से जाने दे। ड्रैगन उसकी कोई भी चीजों पर इंटरेस्टेड नहीं था, पर फिर वो वहाँ पर बाई की बनाई हुई पिल को एब्जॉर्ब करता है। ड्रैगन को इस पिल से एनर्जी मिलती है और बाई ये देखकर कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से जाने दे तो वो इससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल पिल बना देगा। ड्रैगन उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं पर कहते हैं कि अगर वो पिल ना बना पाया तो हमेशा के लिए उसे इधर ही रहना होगा। बाई कहता है पर उसे पिल बनाने के लिए बस कुछ ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन मसल्स, ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन स्किन चाहिए होगा। पर ये सबसे ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खाने ही वाला था, पर बाई उससे माफी मांगता हुआ कहता है कि बस हल्की सी ड्रैगन ब्लड से भी काम चल जाएगा। ये सब के बाद बाई पिल बनाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी पिल बनाकर तैयार कर लेता है जो पिछली पिल से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग थी। ड्रैगन उस पिल को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो अपनी खोई हुई एनर्जी वापस रिकवर कर पाता है। फिर वो बाई को वहाँ से लेकर निकलने लगता है। अचानक बाई के अंदर बहुत सारी एनर्जी फ्लो करने लगती है और उसको लगता है कि वो कहीं डूब रहा है। कई दिनों बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको बताया जाता है कि वो काफी दिनों से बेहोश पड़ा है और उसकी बॉडी चीफ ली को नॉर्दर्न बैंक में मिली थी और अगर वो थोड़ी देर और बेहोश रहता तो कल होने वाली बैटल को भी मिस कर देता। बैटल वाले दिन दोनों साइड के लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। बैटल स्टार्ट होती है और दोनों साइड के चोजन स्टूडेंट सामने आते हैं। इस बैटल को दोनों साइड के एल्डर जज करेंगे क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पिछली बार जीता था, इसलिए उनके साइड से 12 मेंबर लड़ेंगे और सदर्न बैंक से 10 मेंबर होंगे। दोनों साइड के लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अगर कोई लड़ने से मना कर देता है तो ये उसकी हार समझी जाएगी। तभी सब देखते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा काला बादल बनने लगता है और उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नॉर्दर्न टॉप चोजन डिसाइपल गुइया है। बैटल स्टार्ट होती है और एक स्टेज को ऊपर
किया जाता है। सबसे पहले टियान आगे बढ़ता है और चैलेंज करता है कि जिसमें भी दम है वो आगे आए। नॉर्थ साइड से एक आदमी दौड़ता हुआ आगे आता है। वहीं नॉर्दर्न एल्डर बाई की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका ऑनर डिसाइपल उन्हें कहीं दिख नहीं रहा और बाई अभी भी अपने घर में रेडी हो रहा था और पूरी तैयारी के साथ फाइट के लिए जाता है। उधर टियान मैच तो जीत गया था पर एक ही फाइट से पूरा थक चुका था। नॉर्दर्न बैंक वाले उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं वो इतना खुश कैसे हो सकते हैं जबकि टियान इतने मुश्किल से उनके 6th लेवल डिसाइपल को हरा सका और वैसे भी गुया उन्हें चुटकी में हरा देगा। उनकी बात सुनकर ली सीधे गुया को ही चैलेंज करता है। गुया उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं ऊपर से बाइक गुजर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसकी हीरो एंट्री से सब पागल हो जाएंगे, पर तभी उसे ली का लाइटनिंग स्ट्राइक लगता है और वो वहीं स्टेज में गिर पड़ता है और वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। गुया कहता है कि अगर वो चाहे तो एक साथ दोनों को ही हरा सकता है। इसके बाद बाई एरिना से हट जाता है और फिर ली और गुया का फाइट शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और सबको लगता है कि दोनों पावर में बराबर है, पर तभी गुया अपनी असली पावर दिखाता है। बाई भी उसकी पावर देखकर हैरान था। ली को लगता है कि ये कोई ट्रिक है और वो गुया पर अटैक करने के लिए जाता है। वहीं गुया अपने सबसे पावरफुल मूव से उस पर अटैक करने वाला था। ये देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि ये अटैक बहुत डेंजरस होने वाला है और अचानक गुया का अटैक गायब हो जाता है। पता चलता है जूमी ली को कुछ होने से पहले ही बचा लेती है। जूमी इस बात से गुस्सा थी कि गुया ली को मारने की कोशिश कर रहा था। गुया कहता है उसे नहीं पता था कि ली इतना कमजोर होगा। एल्डर फिर अनाउंस करते हैं कि गुया ये राउंड जीत चुका है। वहीं बाकी एल्डर्स बात कर रहे थे कि गुया की गोश्त आर्ट बहुत ही पावरफुल है और उनके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं जिससे वो उसकी बराबरी कर सके, पर ली बताता है कि एक टेक्निक है। वहीं बाओ बाई को उस टेक्निक के बारे में बता रहा था जिसका नाम है वेटलैंड किंगडम और ये टेक्निक 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे बेस्ट है और यही एक टेक्निक है जिससे गुया का गोश्त आर्ट को रोका जा सकता है, पर वो टेक्निक भी नॉर्दर्न बैंक के पास ही है। उस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हर तरह के बीस्ट को स्टडी करना पड़ता है, पर प्रॉब्लम ये है कि किसी ने भी 1000 साल से उस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सका। इसके बाद बाई को हान ली फाइट के लिए चैलेंज करता है। बाई उसे चांस देता हुआ कहता है कि वो पहले ही हार मान सकता है। हान ली को लगता है कि बाई उसका मजाक बना रहा और अपनी बीस्ट को वहाँ बुलाता है। वो बीस्ट बाई पर अटैक करने लगता है और बाई एरिना में ही इधर उधर भागने लगता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि बाई बस उनकी बेइज्जती करवा रहा। बाई अपने टेलिस्मैन यूज करने का ट्राई करता है लेकिन वो सब वहीं गिर जाती है। बाई उस बीस्ट से बचने के लिए तुरंत अपना पिल उसके मुंह में फेंक देता है। तभी सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हानली का बीस्ट बाई के सामने एक भीगी बिल्ली बन चुका था। बाई उसे पिल का लालच देकर अपने इशारों में नचाने लगता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर भी ये देखकर हैरान थे। हानली को लगता है बाई कोई इविल टेक्निक का यूज कर रहा है। हानली अपने बीस्ट को वापस होश में आने को कहता है और बाई पर दोबारा अटैक करवाता है, पर बाई के पिल को वो देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी हानली का ध्यान अपने नीचे पड़ता है जहाँ बहुत सारे पिल गिरे हुए थे। बाई कहता है उसने अब देर कर दी और वहाँ पड़े सभी पिल को फोड़ देता है, जिससे हानली का बीस्ट कंफ्यूज होकर खुद हानली पर ही अटैक कर देता है और इसी के साथ बाई वो मैच जीत जाता है। बाई को लगता है सब उसकी तारीफ करेंगे, पर सब लोग उसे गाली दे रहे थे। तभी बाई देखता है नॉर्दर्न बैंक का एक एल्डर अचानक बाई पर अटैक कर देता है, पर सही वक्त में ली आकर बाई को बचा लेते हैं। एल्डर बाई से इस बात पर गुस्सा थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाई ने कोई इविल टेक्निक से हानली को हराया है, पर ली उसको बताते हैं कि मैच का ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें कहा हो कि वो एलिक्सर का यूज नहीं कर सकता और वैसे भी बाई ने ये पिल खुद ही रिफाइन किया है। तभी अचानक बहुत सारे बर्ड्स एरिना के ऊपर उड़ने लगते हैं और खाई में वो ड्रैगन भी अपनी आंखें खोलता है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर नॉर्दर्न बैंक की एक एल्डर को समझ आ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो तुरंत बाई के पास आती है और पूछती है कि क्या वो पिल जिसके लिए सारे बीस्ट पागल हो रहे हैं, क्या उसका फॉर्मूला उसने बनाया है। बाई डर रहा था पर हाँ बोल देता है। सबको लगता है कि बाई की तो अब खैर नहीं, पर उल्टा वो एल्डर बाई से एक रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद हॉल में एल्डर बाई से कहती है कि क्या बाई वो फॉर्मूला उन्हें दे सकता है। बाई इधर उधर देखने लगता है, पर युवान कहते हैं कि ये उसका अकेले का डिसीजन है। ये सुनकर बाई कहता है क्योंकि वो एक ऑनर डिसाइपल है इसलिए ये उसका फर्ज है कि वो ये फॉर्मूला अपने सेक्ट वालों को दे दे। और फिर वो सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम बताने लगता है, पर एक लास्ट इंग्रेडिएंट का नाम बताने से पहले कहता है कि उसे याद नहीं आ रहा कि वो क्या था।
दूसरे एल्डर को गुस्सा आता है और उन्हें पता है कि बाई क्या चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, पर बूढ़ी एल्डर कहती है कि वो इसके बदले बाई को कुछ देगी और फिर वो उसे एक बॉक्स देती है जिसमें एलिमेंटल मैग्नेटिक ट्रेजर है जो किसी भी आर्टिफैक्ट को एक रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बाई केवल इससे खुश नहीं होता, इसलिए एल्डर उसको एक और चीज भी देती है, एक मैग्नेटिक विंग्स, जिसकी मदद से वो इतनी तेज उड़ पाएगा कि उसको एक फाउंडेशन लेवल कल्टीवेटर भी नहीं पकड़ पाएगा। और इससे पहले कि बाई लास्ट इंग्रेडिएंट का नाम बताता, ली कहते हैं कि एक एलिक्सर मास्टर ही जानता है कि उसके लिए उसका फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है और वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। एल्डर पूछते हैं तो फिर वो क्या चाहता है। ली चाहते हैं कि वो बाई को अपनी कीमती वेटलैंड किंगडम टेक्निक भी दे। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि ये 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे बेस्ट टेक्निक था। ली कहते हैं ये डील बुरी नहीं है क्योंकि उन्हें उस टेक्निक के बदले जो कोई भी कल्टीवेट नहीं कर पाता वो फॉर्मूला मिल जाएगा जिसकी हेल्प से वो अपने वार बीस्ट को खत्म होने से बचा सकते हैं। बूढ़ी एल्डर उनकी ये डील एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि उनके लिए ये टेक्निक कीमती तो है पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वार बीस्ट को बचाना है जो लाइफ एनर्जी खोने के कारण खत्म होते जा रहे हैं। बाई की पील से उन सभी की जान बचाई जा सकती है, इसलिए वो ये टेक्निक देने को तैयार है। बाई उस टेक्निक को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो मन लगाकर इसे कल्टीवेट करेगा। फिर ये सब के बाद बाई उसी खाई में दोबारा नीचे उतर रहा था। पता चलता है कि ली ने उसे बताया था कि इस टेक्निक को सीखने के लिए उसे 100 बीस्ट को स्टडी करना होगा, तब जाके उसकी इनर स्पिरिट एक्टिवेट हो पाएगी। बाई स्क्रोल को स्टडी करता है पर ये एक मैप की तरह था। बाई को लगता है कि उसने ये मैप कहीं देखा है और इसलिए वो उस खाई में जा रहा था। नीचे आने के बाद जैसे ही बाई स्क्रॉल खोलता है वो ग्लो करने लगती है। दूर कहीं युवान ली से कहते हैं कि आज तक केवल पैट्रिक ही थे जिन्होंने उस टेक्निक की हेल्प से एक बीस्ट को कंट्रोल किया था और उनके अलावा और कोई भी कल्टीवेटर अपनी इनर स्पिरिट एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसलिए युवान को समझ नहीं आ रहा था कि ली ने वो टेक्निक बाई के लिए क्यों मांगी। ली बताते हैं कि बाई आउटर सी रेल्म तक पहुंच चुका था जब वो एलिफेंट ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब बाई पहले ही वेटलैंड पावर सिस्टम को समझ चुका है। वहीं बाई ये देखकर हैरान था कि दोनों टेक्निक जो वो कल्टीवेट कर रहा था एक ही टेक्निक बन रही थी। तभी ड्रैगन बाई की तारीफ करता हुआ कहता है कि वो काफी समय के बाद किसी ऐसे से मिल रहा है और साथ ही ड्रैगन बाई की हेल्प करने का ऑफर देता है। वहीं नॉर्दर्न बैंक में यून बाई से लड़ने के लिए रेडी हो रहा था। यून कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके पास स्पिरिट बीस्ट है, पर वो उनको समन नहीं कर पाता। सिर्फ यून ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न बैंक के सारे बीस्ट गायब हो चुके थे। उधर बाई ये देखकर कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है। जब वो दोबारा उस फोनिक्स से मिलता है, ड्रैगन बाई से पूछते हैं कि क्या वो ये भूल चुका है कि वेटलैंड किंगडम क्या है। बाई को याद आता है कि अपने इनर स्पिरिट को जगाने के लिए उसे बहुत सारे डिफरेंट तरह के बीस्ट को स्टडी करना होगा। बाई सबसे पावरफुल बीस्ट समन करना चाहता था, इसलिए वो उस बर्ड को स्टडी करने लगता है। अगला हानली का बीस्ट था और इसी तरह बाई एक एक कर सभी बीस्ट को स्टडी करने लगता है। बाई को यून के स्पिरिट बीस्ट को भी स्टडी करने का मौका मिलता है। अगले दिन बाकी कंटेस्टेंट भी फाइट कर रहे थे और एक एक कर सभी टॉप 5 में सेलेक्ट होते जा रहे थे। अब लास्ट मैच यून और बाई के बीच था और बाई हमेशा की तरह इस बार भी एरिना में नहीं पहुंचा था। सबको लगता है कि बाई डर गया होगा। यून कहता है कि वो बहुत देर से वेट कर रहा है और अब उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाए, पर तभी बाई वहां पहुंच जाता है और आते ही के साथ कहता है कि हीरो अक्सर लेट ही एंट्री करते हैं। यून बाई को देखकर कहता है लगता है उसे डर नहीं लग रहा, पर इस बार उसकी पिल काम नहीं करेगी और इसी के साथ यून अपने स्पिरिट बीस्ट को बुलाता है, पर वहाँ एक भी स्पिरिट बीस्ट नहीं आता। यून को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा और तभी बाई उसके स्पिरिट बीस्ट को बाहर आने को कहता है और सभी बीस्ट बाहर निकल आते हैं। बाई उन बीस्ट को आराम से कंट्रोल कर पा रहा था और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बाई कहता है कि उसको जीतने के लिए कोई पिल की जरूरत नहीं और यून को हार मान लेने को कहता है। यून को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। बाई कहता है उसने तो बस बीस्ट के बारे में थोड़ी स्टडी की थी और फिर वो बीस्ट यून को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं और इसी के साथ बाई ये मैच जीतकर टॉप 5 में सेलेक्ट हो जाता है। बाई की बात सुनकर सबको पता चल जाता है कि उनके बीस्ट अचानक कहाँ गायब हो गए थे और वो सब लोग बाई को दौड़ाने लगते हैं। इसके बाद यांग सभी को बताते हैं कि सारे चोजन स्टूडेंट को सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने का चांस मिलेगा। नॉर्दर्न एल्डर अभी भी इस बात से गुस्सा थे कि बाई के पास उनकी कीमती वेटलैंड टेक्निक है, पर बूढ़ी एल्डर कहती है कि 1000 साल से वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर पाया। जब बाई फेल हो जाएगा तो वो उस टेक्निक को वापस ले लेंगे। फिर सारे टॉप चोजन स्टूडेंट को नेक्स्ट फाइट के लिए एक नंबर प्लेट उठाना था, ये देखने के लिए कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इस फाइट को जीतने वाला कोई एक ही होगा।
नॉर्दर्न बैंक वाले चाहते थे कि बाई का नंबर 4 आए ताकि गुया उसको सबक सिखा सके, पर बाई को फर्स्ट राउंड स्किप वाली प्लेट मिलती है, जिससे अब बाई को फर्स्ट राउंड में फाइट नहीं करनी होगी। वहीं पहली बैटल गुलिन और गुया के बीच में थी। फाइट शुरू होती है। गुलिन अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट से अटैक करती है, पर गुया को उसके अटैक से कुछ नहीं होता और वो सारे अटैक को डॉज कर रहा था। गुलिन कॉन्फिडेंट थी, पर तभी गुया छुपते हुए एक ही अटैक में उसके बीस्ट को घायल कर देता है। गुलिन अब हार चुकी थी और गुया ये फाइट जीतकर टॉप 3 में पहुंच चुका था। बाई के फायर किचन के दोस्त भी उसकी फाइनल फाइट देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अगला मैच टियान का था। बाई टियान की मूवमेंट देखकर उसके फाइटिंग टेक्निक के बारे में सब कुछ बताने लगता है। माही ये सुनकर इम्प्रेस होती है। वहीं टियान एक स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ अपनी फाइट जीत जाता है। सदर्न बैंक वाले कहते हैं उन्होंने टॉप 2 पोजीशन पहले ही जीत लिया है, पर नॉर्दर्न बैंक वाले भी कॉन्फिडेंट थे कि आखिर में गुया ही विनर बनेगा। इसके बाद अब टॉप 3 की फाइट शुरू होने वाली थी। बाई को फाइट के लिए बुलाया जाता है। बाई सोचता है कि अब फाइट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने जाने ही वाला है, तो वो पहले ही हार मान लेगा। तभी बाई देखता है कि उसका अपोनेंट गुया नहीं टियान था। बाई को वैसे भी जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाई कहता है कि वो दोनों ही सदर्न बैंक के स्टूडेंट है और उनका असली एनिमी तो नॉर्दर्न बैंक है, इसीलिए वो हार मानकर टियान को गुया से फाइट करने का मौका देगा। लेकिन बाई का बात खत्म होने से पहले ही टियान उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर लोग भी टियान को बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि बाई तो हार मानकर उसे ही मौका देने वाला था और उसने पहले ही उस पर अटैक कर दिया। टियान का ये सबसे गुस्सा काफी बढ़ जाता है और वो दोबारा बाई पर अटैक करता है, पर बाई अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोक लेता है। एल्डर भी ये देखकर हैरान थे कि बाई को टियान के स्पिरिट स्वॉर्ड अटैक से कुछ नहीं हुआ था। फिर टियान अपनी फाइनल अटैक की तैयारी करते हुए कहता है, लगता है बाई ने अपने माँ बाप से कुछ सीखा नहीं है, इसलिए अब सिखाने की उसकी बारी है। ये सुनकर बाई पूरी तरह सीरियस हो जाता है और उसको अपनी माँ की याद आती है जब वो मरने वाली थी। एल्डर ये देखकर हैरान थे कि टियान इनर स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहा था, जो टॉप 10 टेक्निक में से एक है। टियान ये टेक्निक पहली बार यूज कर रहा था और एल्डर को लगता है टियान बाई को मारना चाहता है। बाई आगे बढ़ते हुए कहता है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टियान उसके पीठ पीछे अटैक करे या फिर वो टॉप चोजन बनना चाहता है या उसको नीचा दिखाता है, पर टियान को उसके पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और फिर टियान के अटैक को तोड़ते हुए एक ही पंच में उसे एरिना से बाहर कर देता है और ये मैच बाई जीत चुका था। तभी अचानक गुया भी स्टेज पर पहुंच जाता है और आते ही बाई को एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। सबको लगता है बाई का एक ही अटैक में खेल खत्म हो गया और नॉर्दर्न बैंक एक बार फिर जीत गई, पर ऐसा नहीं था। बाई दोबारा खड़ा होता है, ये कहता हुआ कि वो उससे नहीं डरता। ये सुनकर गुया दोबारा उस पर अटैक करने लगता है और बाई की बहुत बुरी तरह धुलाई करता है। माही को बाई की फिक्र हो रही थी, पर यंग उसे रोक लेता है। माही को इस बात का डर था कि कहीं बाई को कुछ हो ना जाए। वहीं बाई सही चांस का वेट कर रहा था ताकि वो गुया के अटैक में कमी ढूंढकर उस पर अटैक कर सके, और मौका मिलते ही बाई उस पर अपना थ्रॉट लॉक मूव यूज करता है, पर गुया को उससे कुछ खास चोट नहीं लगी थी। बाई के इस मूव से बचना कोई आम बात नहीं था। वहीं नॉर्दर्न बैंक वाले भी देखते हैं पहली बार कोई गुया को घायल कर सका है। फिर गुया अपनी ब्लैक सोल से बाई पर अटैक करता है, लेकिन बाई उसके सारे अटैक को डॉज करता हुआ गुया पर दोबारा अटैक करता है। गुया कहता है उसने बाई को कमजोर समझकर गलती की और अपनी सबसे पावरफुल अटैक गोस्ट आर्ट का यूज करता है। बाई इस पल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गुया का गोस्ट टेक्निक ही उसके वेटलैंड किंगडम टेक्निक को कंप्लीट करने का लास्ट की था। फिर बाई उसके अटैक की पावर समझने के लिए अपनी डिवाइन पॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ये देखकर सभी एल्डर को लगता है कि बाई बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि उसका डिवाइन पॉट इतना पावरफुल नहीं है कि वो गुया के अटैक को रोक सके। चीफ जूमी ली को बाई की हेल्प करने को कहती है, पर तभी ली देखता है कि बाई ड्रैगन एलिमेंट सीड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है, पर गुया भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो भी अपनी सील ओपन करता है, जिससे उसका अटैक बाई पर भारी पड़ जाता है और वहाँ एक जोर का धमाका होता है। सबको लगता है कि बाई अब हार चुका है। गुया कहता है अब उन्हें रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए, पर तभी उस पर एक स्वॉर्ड से अटैक होता है। पता चलता है कि बाई ने डिवाइन शील्ड की मदद से गुया के पिछले अटैक को रोक लिया था। बाई कहता है वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, गुया को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। गुया फिर अपनी गोस्ट आर्ट का अल्टीमेट मूव 100 गोस्ट वर्ल्ड का यूज करता है। एल्डर घबराते हुए कहती है कि ये फाउंडेशन लेवल मूव है और गुया से कहती है कि उसे अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। बाई भी अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक स्वॉर्ड एरे का यूज करता है। दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते हैं। गुया बाई के स्वॉर्ड से बचता हुआ उसके करीब जाता है, पर बाई एक बार फिर डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। गुया बस ये मैच खत्म करने ही वाला था, पर बाई कहता है उसने अब बहुत सह लिया और अब उसकी बारी है। और फाइनली बाई अपनी टेक्निक
वेटलैंड किंगडम का यूज करता है। ये अटैक बहुत ही पावरफुल था और एक ही झटके में गुया एरिना से बाहर घायल पड़ा दिखता है। किसी को भी अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था कि बाई ने कुछ ही दिनों में इस टेक्निक को सीख लिया। बाई ने वो करके दिखाया जो इतने सालों तक कोई नहीं कर सका। इस अटैक की पावर बहुत थी, पर ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि बाई की इनर स्पिरिट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। एल्डर को लगता है कि जब बाई फाउंडेशन लेवल तक पहुंच जाएगा तभी वो अपने पावरफुल बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकेगा। उसी वक्त अचानक पानी का कलर ब्लैक होने लगता है और आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है। ली तुरंत समझ जाते हैं ये स्पिरिचुअल एनर्जी बैकलेस है। सभी स्टूडेंट को एरिना खाली करने को कहा जाता है और लॉ एनफोर्समेंट वाले बाई को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। सभी एल्डर अपनी पूरी कोशिश करते हैं बाई को बचाने की, पर उनके पास बहुत कम समय था। बाई के दोस्तों को भी उसकी चिंता हो रही थी। सिचुएशन और खराब होता जा रहा था और ली अपनी सारी पावर यूज करता है और बाई को याद दिलाता है कि कैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वो इमॉर्टल जरूर बनेगा। पर बाई की एनर्जी को सप्रेस करने में एल्डर्स को भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन चीफ ली रुकते नहीं और बाई को बचाने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगा देते हैं। एल्डर उसे रोकते हैं क्योंकि इससे वो अपनी खुद की लाइफ को खतरे में डाल रहा है। ली पूरी कोशिश करते हैं लेकिन इससे भी काम नहीं बन रहा था। युआन कहते हैं अब उनकी सारी कोशिश बेकार है। अगर वो सभी अपनी पूरी लाइफ भी दे दें तो भी बाई को बचाना मुश्किल है। ली बाई से माफी मांगते हैं कि वो उसको बचा नहीं सके। तभी एक हलचल होती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सेक्ट प्रोटेक्टर ब्लैक ड्रैगन भी बाई की हेल्प करने आए थे, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही बाई अचानक फिर से नॉर्मल होने लगता है और वो वापस होश में आता है। ड्रैगन भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। बाई कुछ कहता उससे पहले ही ली उसको गले लगा लेते हैं। सब समझ जाते हैं कि बाई अब कल्टीवेशन के लेवल 10 से आगे निकल चुका है और इसी की वजह से वो खुद को बचा सका। बाई को इनलाइटमेंट मिली थी और रिकॉर्ड में लिखा था कि ऐसा होने पर उस पर्सन की इनर स्पिरिट एक्टिवेट हो जाएगी। सब लोग बाई के इनर स्पिरिट का इंतजार करने लगते हैं, पर कुछ समय बाद भी वहाँ कुछ नहीं आता। युवान फिर बाई से पूछते हैं कि इनलाइटमेंट से बाई को क्या जानने को मिला। बाई कहता है उसको इनलाइटमेंट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। फिर काफी ढूंढने के बाद वहाँ उसे कुछ दिखा। एल्डर जानना चाहते थे कि वो क्या चीज थी, पर बाई कहता है कि वो देखने से पहले ही वो वापस उठ गया और अब उसे याद नहीं कि वो क्या था। नॉर्दर्न बैंक स्टूडेंट को लगता है कि बाई इनर स्पिरिट एक्टिवेट करने में फेल हो गया होगा। तभी वहाँ पर क्लाउड ब्लैक होने लगते हैं। पता चलता है कि यही बाई की इनर स्पिरिट है। सब देखते हैं कि उस बीस्ट की एक फिंगर ही कितनी बड़ी थी, पर केवल उतनी ही झलक के बाद वो वापस चला जाता है। युवान वहाँ इस बात से खुश थे कि उनके सेक्ट के पास इतना टैलेंटेड डिसाइपल है। बाई फिर कहता है कि वो खुश है कि वो उन सभी के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सका और फिर नॉर्दर्न एल्डर को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि अगर उनके पास ऐसा और भी टेक्निक है तो वो भी उसे दे सकते हैं। फिर एक महीने बाद जब सारे टॉप चोजन स्टूडेंट सीक्रेट रेल में मेडिटेट करके वापस आ चुके थे और अब अर्थ वेन फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट जो हर 60 साल बाद होती है शुरू होने वाली थी, वहाँ उन सभी को दूसरे 3 सेक्ट के साथ रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करना होगा। ये बहुत डेंजरस होने वाला है और बचने का चांस भी कम होगा। उन्हें अपने सेक्ट का नाम रोशन करना ही होगा। लोगों को कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उनके पास उनका हीरो बाई था। बाई कहता है कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करेगा और ये बैटल जरूर उनका सेक्ट ही जीतेगा। टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट किया जाता है और सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट अभी यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार करें और प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लेट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी अगली पार्ट इतनी लेट ना हो, इसलिए प्लीज इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में।